ऐसे क्या रहस्य है नागा साधुओं के बारे में जो आम जनता नहीं जानती है? नागा साधुओं की दुनिया बड़ी रहस्यमयी दुनिया है। एक नागा साधु ने जो बताया कि वो उनके प्राइवेट पार्ट में, जो पुरुष हैं उनके प्राइवेट पार्ट में एक नस खींच लेते हैं जिससे वो अब ब्रह्मचारी हो जाते हैं। वो कोई वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकते। मेरे ख्याल से 3 बार ही होता है। कहते हैं कि 3 बार होता है। कुछ ऐसे शल्य लोग हैं जो एक ही झटके में वो कर लेते हैं। बहुत दर्दनाक होता है। नागा साधुओं ने तो यही बताया कि एक दर्दनाक प्रक्रिया है। उस दिन रात में बहुत डालकर, आग डालकर और लकोटी बांधकर बैठे रहते हैं वो लोग। 2001 में वो आए थे और उनका हट था कि वो अपना हाथ नीचे नहीं करेंगे। 90 बरस के थे वो। तो पंडाल के बाहर हम खड़े थे और हमने यूं ही कह दिया कि दिन में उठा लेते हो और रात में गिरा लेते हो। तो उन्होंने कहा, हिलाओ, तुम्हें शक है ना कि मैं इसे गिरा लेता हूँ? तो उनके कहने से मैंने हाथ छुआ तो उनकी भाषा भी बड़ी रहस्यमयी होती है। जैसे खाना खाने को चलना है तो कहेंगे हरिहर महाराज। ये सारे नागा साधु क्या कपड़े नहीं पहनते हैं? ये भी एक अपने आप में रहस्य होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे नागा साधु कपड़े पहनते हैं। अच्छा सर, आपने कहा था कि 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ नहीं हो रहा है। मैंने 2001 का भी कुंभ कवर किया है और उस समय भी कहा गया था कि यह 144 साल बाद हो रहा है। तो मुझे इस बार 144 साल मानने में थोड़ा सा संकोच रहा। बहुत सारे ज्योतिषी कह रहे हैं कि ये 144 साल बाद जरूर ग्रहों की स्थिति रही होगी, लेकिन ये कुंभ 144 साल बाद आया है, ये कहना गलत हो जाएगा। नागा साधुओं की जीवन शैली के बारे में थोड़ा बताइए। क्या खाते हैं वो, क्या पीते हैं? जिस दिन इनको जाना होता है, विदाई होती है, उस दिन कढ़ी पकौड़ी बनती है। कढ़ी पकौड़ी बनने का मतलब है Dr. Dhananjay Chopra, a pioneer in folk traditions, has led the Academy of Folk Media Research in India and has authored 17 influential books, including the bestseller Bharat Mein Kumbh. The Rajbhasha Gaurav Puraskar awardee has been a towering force in the Indian media for over 35 years, having worked as a senior broadcaster in All India Radio and Doordarshan. महाकुंभ में बहुत सारी मान्यताएं भी मिलती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में बच्चे नहीं बचते हैं। जो बच्चा पैदा हो पहला जो, तो उसे आप सर्टिफिकेट दे दें, तो जो बाकी की पीढ़ी है उसका संकट टल जाएगा। किसी बच्चे की, मानव बच्चे की हड्डियों की माला लटकी हुई थी। There is a lot of difference between the अघोरी नागा। अघोरी शिव के शव साधना रूप के पूजा करते हैं और शिव के वैराग्य रूप का पूजा नागा साधु करते हैं। उनकी पूजा शमशान में हो रही है, इनकी पूजा पर्वत पर हो रही है, जंगलों। वो लोगों के कल्याण के रूप में है, वो तंत्र साधना कर रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है नागा साधुओं का? साधु और संतों का जो मृत्यु होती है तो उसे एक पर्व के रूप में भी मनाने की परंपरा है। यानी वो गए, इस चोले को छोड़ दिया। वो मृत्यु नहीं कहते, चोला छोड़ना कहते हैं। एक चरवाहा था, वो जंगलों में जाता था चराने। एक दिन खाना खाने बैठा तो उसे याद आया, यार तो शंकर को मारेंगे। उसने खाना छोड़ा और शिव जी को दर्द करने लगा। तो कहा जाता है शिव जी प्रकट हो गए। कहा तुम्हारी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हुए। कहे भक्ति तो थी नहीं, बोले तुम हट था ना तुम्हारा कि तुम हमको रोज मारोगे। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तो उसने कहा तुमसे पहले तेरी पूजा हो। आज बैजनाथ धाम में पहले बैजू की पूजा होती है, तब शिव जी की पूजा होती है। आते सब देखते हैं नागा साधु, जाते कोई नहीं देखता। He has done extensive fieldwork on Naga Sadhus of India and has garnered numerous accolades. In this spiritual episode of the Body to Being podcast, we extend a warm welcome to Dr. Dhananjay Chopra. आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरुओं का दिया हुआ छोटा सा नाम है, नागा बाबा जगदीशपुरी। आपके साधना कितना करते हैं एक दिन में? सब साधना ही है, अखंड साधना ही है। जूना अखाड़ा से जुड़े हैं आप हमारे साथ। थोड़ा बताइए। आपने मुझे बताया 32 वर्ष के हैं, साधना को कितना टाइम हो गया? लगभग 18 वर्ष। आपकी जीवन शैली कैसी है? सुबह का दिनचर्या कैसे शुरू होता है? नमस्ते, आज हम जुड़ रहे हैं प्रयागराज से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन के साथ। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु सिर्फ अपने निर्वस्त्र होने या कठोर तपस्या के वजह से नहीं जाने जाते, पर अपने अटूट साहस और सैक्रिफाइस की वजह से भी जाने जाते हैं। जैसे कि 1757 में 4000 नागा साधुओं ने अहमद अब्दाली, जो कि अफगानी एम्परर थे, उनके 40,000 आर्मी को हराया था। थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसे कई सारे नैरेटिव्स हैं जहां उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को उठाया है और सही मायने में सनातन धर्म की रक्षा की है। तो इस पॉडकास्ट में जानते हैं कुछ ऐसे मिस्ट्रीज और रहस्य नागा साधुओं के बारे में जो आम जनता नहीं जानती है, हमारे आज के बहुत ही दिग्गज गेस्ट के साथ, डॉक्टर धनंजय चोपड़ा। तो प्लीज हमसे एंड तक जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए।
डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, नमस्ते। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रयागराज से। आपका भी धन्यवाद कि प्रयाग की धरती पर आप आई हैं। थैंक यू। जी। नागा साधुओं से शुरुआत करते हैं। ऐसे क्या रहस्य है नागा साधुओं के बारे में जो आम जनता नहीं जानती है? नागा साधुओं की दुनिया बड़ी रहस्यमयी दुनिया है और ये कहा जाए तो महाकुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण इन्हीं का होता है। लोग इन्हीं को देखना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। दरअसल रहस्य क्यों? क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ या महाकुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं। नमस्ते पुजारी परमानंद गिरी जी, जय हो भैया। कैसे हैं? आनंद है माँ। मेरा नाम गुरुओं का दिया हुआ छोटा सा नाम है, नागा बाबा जगदीशपुरी। तो लिहाजा लोगों के लिए आकर्षण का और रहस्य का केंद्र तो बने रहते हैं। नागा साधु जब नहीं दिखाई देते हैं तो ये रहस्य रहता है कि कहाँ रहते हैं। बहुत सारे नागा साधु अपनी साधना में रत हो जाते हैं और देखा गया है कि जैसे पहाड़ों पर अगर हैं, कंदराओं में हैं, गुफाओं में हैं, बहुत सारे नागा साधु कश्मीर के उन पहाड़ी बर्फीले स्थानों पर भी साधना करते रहते हैं और बहुत सारे नागा साधुओं के ऊपर बर्फ की परत जम जाती है, लेकिन वे अपनी साधना में रत रहते हैं क्योंकि हठ इनका सबसे बड़ा हथियार है। दरअसल इनका हठ होता है कि हमें ये काम पूरा करना है। ये इनके रहस्य का सबसे बड़ा हथियार भी होता है। वैसे तो कुंभ में हठ ही है जो कुंभ को कराता है। मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा कि वो हठ कौन कौन से हैं जो कुंभ को कराते हैं। एक बड़ा भारी रहस्य उनका है कि हमें दिखाई देता है कि नागा साधु बड़े क्रूर हैं, बड़े गुस्सैल हैं, हाँ, लेकिन नागा साधुओं का ममत्व नहीं दिखाई देता है। मैंने ऐसे साधुओं से भी मुलाकात की है जो बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो ये मानता मानकर आते हैं कि हम अपना पहला लड़का साधुओं को समर्पित कर देंगे या उसके जीवन को बचाने के लिए या किसी मान्यता के अनुसरण में ये काम करते हैं। तो नागा साधु ऐसे बच्चों का लालन पालन किसी माँ की तरह करते हैं और तब हमें दिखाई देता है वो कि इनके भीतर कितना ममत्व है। बहुत सारे नागा साधु अगर आपको छड़ी भी मारते हैं ना तो बड़े धीमे से मारते हैं, उठाते बड़े कस के हैं लेकिन मारते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है? उनका इनिशिएशन प्रोसेस क्या होता है? यस, यही बहुत रहस्यमय होता है कि कैसे बने। बहुत सारे लोगों के जेहन में होता है कि हम ये जानकारी रखें। पहले तो हमें ये समझना होगा कि साधुओं की जो कैटेगरी बनाई जाती है, 4 प्रकार के साधु होते हैं। एक होता है जो नागा साधु है या सामान्य साधु है, 4 प्रकार के साधु बनाए जाते हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया। उसमें पहले होते हैं कुटीचक। कुटीचक उन्हें कहते हैं जो जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं और जो मिल जाता है, जो मांगने नहीं जाते, जो मिल जाता है, फल मिल गया तो कुछ धन मिल गया तो धान्य मिल गया तो जो मिल जाता है उसी से अपना काम चला लेते हैं, भीख नहीं मांगते, भिक्षा नहीं मांगते। बहुदक दूसरे प्रकार के साधु होते हैं जो कि भ्रमण करते हैं और भिक्षा मांगते हैं। बहुत जगहों पर यह कहा जाता है कि उनको एक दिन में 3 जगहों पर ही भिक्षा मांगनी, 3 घर जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं 7 घर जा सकते हैं। तो वो इतने लिमिट है कि आप भिक्षा मांग कर ढेर नहीं लगाना है आपको। आपको 3 घर में या 7 घर में भिक्षा मांगनी, तो बहुदक है। तीसरे प्रकार है हंस, जिन्हें हंस कहा जाता है। बहुत सारे साधुओं को सुनते होंगे हंस महाराज, तो वो हंस जो हैं वो वेदांत दर्शन में लगे होते हैं। उनका अध्ययन अध्ययन करना और उसके वेदांत दर्शन को फैलाना उनका काम होता है। एक होते परमहंस। चौथे प्रकार जो है, अंतिम प्रकार, वो परमहंस का है, यानी कि वो आध्यात्मिक चरम पर प्राप्त हो गए हैं। परमहंस है यानी आध्यात्मिक चरम को जो प्राप्त कर ले जाते हैं वो परमहंस कहलाते हैं। तो ये 4 प्रकार के साधु होते हैं। अब कोई साधु बनना चाहता है तो वो करे क्या? अखाड़ों में एंट्री करना चाहता है, ये जो अखाड़े बनाए गए हैं। किसी भी अखाड़े के जुड़ने से पहले हमें वहां पर एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप जाते हैं, कोई कहता है कि हमें साधु बनना है तो उसे रहने के लिए स्थान दे दिया जाता है कि आप रहिए, पहले अखाड़े को जानिए, साधुओं के जीवन को जानिए, अध्ययन करिए आप अखाड़ों का। फिर उसे उस इस बीच में ये भी पता लगाया जाता है, स्क्रीनिंग कमेटी भी होती है। कई अखाड़ों ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है
और वो महंत श्रीमंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर ये इनकी कोतवाल है वहाँ पर, कोठारी है वहाँ पर, तो इनकी कमेटी होती है जो ये तय करती है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए कि इसके अपराध तो नहीं किया हुआ है, आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं रहा है, घर छोड़कर तो नहीं भागा, अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भागा है। तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारियां जुटाई सर जाती मेरा हैं। सवाल यहाँ ये है कि कुछ आपने जैसे बोला कुछ बचपन में ही नागा साधु के पास चले जाते हैं, हाँ, तो बचपने में जो चले जाइए तो उनको भी पूछते बड़ेपन हैं। में हो गया कि हाँ। आगे आपने देखा बैकग्राउंड बिल्कुल, का चेक बिल्कुल, जो किया, बचपन में चले गए यानी कि वो घर से भाग कर आए होंगे, या फिर मैंने कहा ना बहुत सारे माता परिवार पिता। ऐसे होते हैं जो माता-पिता ही सौंप जाते हैं। हाँ जी, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके माता-पिता नहीं होते हैं। क्यों माता पिता सौंपते हैं? ये एक मान्यता बहुत जगहों पर हमें अच्छा। मिलती है। देखिए, महाकुंभ में बहुत सारी मान्यताएँ भी मिलती हैं। बीच में व्यतिक्रम करके मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारी मान्यताएँ हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में बच्चे नहीं बचते हैं। तो लोग कहते क्या है कि अगर आपके घर में बच्चा नहीं बचता है तो जो बच्चा पैदा हो पहला जो, तो उसे आप साधु को दे दें। हाँ, तो जो बाकी की पीढ़ी है उसका अच्छा, संकट टल जाएगा। ओके। तो ये एक मान्यता है। जूना अखाड़ा से जुड़े हैं आप हमारे साथ, जी। थोड़ा बताइए। आपने मुझे बताया 32 वर्ष के हैं, साधना को कितना टाइम हो गया? लगभग 18 वर्ष। जैसे एक हमें दिखाई दिए एक महाकुंभ में कि एक व्यक्ति कई लोग, औरत, बच्चे, आदमी सफेद कपड़े पहने हुए जा रहे थे और जो उनके आगे चल रहा था उसमें किसी बच्चे की, मानव बच्चे की हड्डियों की माला लटकी हुई थी। तो मैं जूलॉजी का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैं गया उनके पास कि आपने मानव की हड्डियां क्यों पहन रखी हैं? तो वो तो मौन थे, लेकिन उनके बगल वालों ने बताया कि हमारे घर में कोई भी बच्चा ऐसा पैदा होता है जो अपनी 5 साल की उम्र को पूरा नहीं कर पाता है और बिना जनेऊ और बिना मुंडन के उसका देहांत हो जाता है। तो हम उसको गाड़ते हैं, जलाते नहीं हैं, गाड़ देते हैं। और जब कोई महाकुंभ आता है तो उसकी हड्डियों को निकाल कर और इसी तरीके से माला पहन के घर का जो बुजुर्ग होता है वो आता है और गंगा में प्रवाहित करते हुए माँ गंगा से प्रार्थना करता है कि इसे मुझे मेरी गोद में फिर भेज देना। इसके प्रति जो ऋण था वो हम लोग चुका नहीं पाए, तो ये मुझे फिर से चाहिए। तो ये एक बहुत सारी मान्यताएं हैं, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो वो नागा साधु जो बच्चे हैं वो भी इसी तरीके से आश्रम में पहुंचते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अनाथ हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दे दिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उन्हें आश्रय दे दिया जाता है। तो इस तरीके से वहां पहुंचते हैं। जबरन नहीं बनाना है नागा साधु, ये तो तय होता है कि जबरन नहीं मंगाना। देखो इसमें चीज और भी है। जब आप तय कर लेते हैं और आपकी इंक्वायरी हो गई, अब आप चाहते हैं कि आप बन जाए, तो आपसे 3 बार कहा जाता है भाई आपको लौटना हो तो लौट जाओ गृहस्थ आश्रम में। तो ये पुकार लगाई जाती है, लौटना हो तो लौट जाओ। मैं आपको बताऊंगा, पुकार कई जगह लगाई जाती है, तो लौट जाओ। जब कोई नहीं लौटता है तो और 4-5 साल उसका व्यवहार को देख लिया जाता है कि वो सामान्य व्यवहार कर रहा है, सामान्य तरीके से रह रहा है, तो फिर उसको महापुरुष बनाया जाता है कि अब तुम महापुरुष बनने लायक हो गए। 4-5 साल बिता लिया, 6 साल बिता लिया। महापुरुष बनने में 12 साल भी लग जाते हैं बहुत सारे लोगों को तैयारी करने में। तो वो महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष कैसे बनाया जाता है? महापुरुष बनाते समय क्या होता है कि आपको 5 गुरु का आत्मसात करना पड़ता है कि उसमें 5 गुरु हैं, ब्रह्मा है, शिव है, शक्ति है और गणेश है और सूर्य है। तो ये 5 गुरु आपको मिल गए। अब आपके जिस गुरु के सानिध्य में आपने अखाड़े में दिन बिताए हैं, तो वो गुरु आपको रुद्राक्ष की माला देगा, भभूत देगा, कपड़े देगा और इस तरीके से आपको चीजें सौंपेगा और अंततः आपकी चोटी काट लेगा। अब ये धारणा है कि चोटी क्यों काटी जाती है, मेरा जो अपना अध्ययन है वो मैं बता रहा हूं आपको। दरअसल क्या होता है कि हमारे प्रोथैलेमस होता है दिमाग में और यहाँ पर वो जुड़ता है। हम लोग मानते हैं कि बुद्धि का केंद्र यहाँ पर है, यहीं पर थाप दिया जाता है, यहीं पर तेल ठोका जाता है, तो ये बुद्धि का केंद्र है। और यहाँ जो चोटी है ना, उसे हम ये मानते हैं कि बुद्धि का प्रतीक है वो। तो गुरु प्रेम कटारी से वो चोटी इसलिए काट लेते हैं कि आज से सारी बुद्धि मेरे अनुसार चलेगी, जो मैं कहूंगा वो होगा, यानी गुरु की आज्ञा के पालन के अनुसार चलना होगा। जो गुरु रास्ता दिखाएगा उसी रास्ते पर अब आपको चलना होगा। इसलिए प्रेम कटारी से नॉट, उसका नाम है प्रेम कटारी, यानी गुरु बड़े प्रेम से, प्यार से वो चोटी काट लेते हैं कि बंधु अब तुम हमारी शरण में आ गए, अब तुम्हें हमारे कहे अनुसार चलना होगा, तुम्हारा जीवन अब हमारे अनुसार गवर्न होगा। ये तुमने ऑप्ट कर लिया, हमें गुरु बना लिया, तो गुरु के अनुसार चलो। तो बिना गुरु जब तक ना कहे तब तक बैठता नहीं आदमी, जब तक गुरु कहे ना तो खाना नहीं खाता, गुरु जब तक कहे ना सो तब तक सोता नहीं है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का वहां से शुरू हो जाता है। किस आयु में आपका एक हम इनिशिएशन बोलते हैं नागा साधु में, किस आयु में हुआ? पहले मैंने सेवा की, सेवा से लगातार लगभग 8 साल तो मैंने सेवा की। किस प्रकार की सेवा? जो होती है आश्रमों की सेवा, गुरु की सेवा।
सेवा से ही सब मिलता है। गुरु भगवान से मिलाते हैं तो डायरेक्ट में भगवान के चरणों में ही भेजते हैं, उनकी साफ सफाई करने के लिए, फूल पुष्प चढ़ाने के लिए, चंदन लगाने के लिए, क्या धोने की सेवा करने के लिए, लक्कड़ फाड़ने के लिए, तो इस प्रकार की सेवा। फिर इंतजार किया जाता है किसी महाकुंभ का, कुंभ मेले का। वहां पर आते हैं और लगभग इस बीच में 12 साल बीत जाते हैं, 15 साल 12 साल बीत गए, तो यहाँ पर आते हैं तो अब प्रक्रिया शुरू होती है कि आप महापुरुष हो गए, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दी अवधूत, अब आप अवधूत बन सकते हैं। जो नागा साधु की जो प्रक्रिया होती है नागा साधु बनने के लिए, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। आप कौन से स्टेज में हैं? मैं नागा हूँ। तो पहला आपका जो महापुरुष, अवधूत और दिगंबर, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही? पहले तो महापुरुष ही बन के रहते हैं, यानी कि पहले ब्रह्मचारी, क्या पहले गुरु लोग सिखाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन, उसको उसको पूरी कसौटी पे लेते हैं। किस प्रकार की हर कसौटी? तरीके से बताइए। जैसे आश्रम में ही रहता है वो, 4 दीवारी के अंदर उसे कई साल हो जाते हैं, उस 4 दीवारी के बाहर भी नहीं जाता वो, इस दुनिया में चल क्या रहा है, इस संसार में हो क्या रहा, कितनी रोडें बन गई हैं, कितनी सड़कें बन गई हैं, कितनी बिल्डिंगें बन गई हैं, क्या उस चीज का उसे ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो इस 4 दीवारी के अंदर ही है, उस भगवान की शरण में, अपने गुरु महाराज की शरण में। क्या पहले मन, फिर तन, फिर जरूरत पड़े तो धन, 3 प्रकार की सेवा है और तीनों ही इस धर्म के लिए लगानी पड़ती है, कि क्योंकि ये सनातन मेरा भी और आपका भी है। धर्म के लिए मैंने ये घर छोड़ा है, धर्म के लिए मैं सन्यासी बना। अवधूत बनने की प्रक्रिया दरअसल संन्यास जीवन की शुरुआत है। अवधूत बनाने के लिए आपको गंगा में डुबकी लगानी है। आप आ गए यहाँ पर, या हरिद्वार गए, या जहां भी गए, उज्जैन गए, जहां कुंभ मेला लग रहा है वहां पर गए, और आपने क्या किया कि आपको अवधूत बनना है तो आपने गंगा में डुबकी लगाई। अब आपको बचपना अपना लाना है, तो आपके शरीर के सारे बाल हटा दिए गए, एक नए जन्म में आप जा रहे हैं, तो वो वहां पर आपको पूरी बाल्यावस्था में आना है, तो इसलिए शरीर के सारे बाल हटा दिए गए। फिर आपको गंगा स्नान कराया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 108 बार डुबकी लगवाई जाती है, और 108 बार डुबकी लगाने के बाद आप बिल्कुल नए हो जाते हैं, ये कहा जाता है। फिर गुरु द्वारा दी गई लंगोटी को आप पहनते हैं, और फिर 17 पिंडदान करते हैं, 16 अपने पूर्वजों का, अपने रिश्तेदारों का, और एक अपना, यानी आज से सब कुछ आपका अपना समाप्त हो गया, मैं और मेरा समाप्त हुआ, हम और हमारा शुरू हो रहा है। और इसके बाद रात होने पर आचार्य महामंडलेश्वर की अगुवाई में, नेतृत्व में विरजा यज्ञ, कुछ लोग इसे विजया यज्ञ कहते हैं, और कुछ लोग विरजा यज्ञ कहते हैं, विरजा हवन कराया जाता है। यहाँ आहुतियां दी जाती हैं, आपकी इच्छाओं की, आपकी आकांक्षाओं की, अपने स्वप्नों की। आप ये मान कर चलते हैं कि आज से हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सारे मोह माया सब त्याग कर हम अब अपने जीवन को समर्पित करने जा रहे हैं, अध्यात्म को, समाज को, देश को, अपने धर्म को समर्पित करने जा रहे हैं। आप पैदा कहाँ हुए थे? उसको तो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि अब तो पूरा ब्रह्मांड मेरा है, क्योंकि मैं एक चीज का त्याग करता हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मैंने एक माँ का त्याग किया तो मेरे को बहुत सारी माएँ मिली, एक बहन का त्याग किया तो मेरे को बहुत सारी बहनें मिली, क्या और एक बेटियां भी बहुत सारी मिली, मेरी छोटी छोटी फुइयाँ, क्या देवियां, सब रूप, जो मेरे को जिस रूप में मिल ले और जो मेरे को मान ले। कुछ गुरु मानती हैं, कुछ भाई मानती हैं, कुछ माएँ ऐसा मानती हैं कि बेटा मानती हैं, रो के चली जाती हैं, क्या और 4 दिन से तो ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ में, क्या मेरी माएँ रो जाती है मेरे सामने, क्या उनका प्रेम ही पता नहीं कहाँ से निकल आता है। अब तुम्हारे भी आंखों में आंसू है मेरी माँ, क्या, क्योंकि प्रेम है, ये भगवान से प्रेम। फिर रात भर धर्म ध्वजा के नीचे साधुओं को, अवधूतों को शिव का जाप करना होता है, तो रात भर वो शिव का जाप करते हैं। सुबेरी रात इन्हें पंक्तिबद्ध तरीके से फिर गंगा के तट पर ले जाया जाता है, और वहां पर फिर ये 108 बार डुबकी लगाते हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, और वहां पर फिर गुरु इनकी चोटी काट लेते हैं, और इन्हें जो कपड़े दिए जाते हैं, एक लंगोटी दी जाती है, और फिर इन्हें दिगंबर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है।
नागा साधु का पथ क्यों चुना? इतने सारे मार्ग बोलते हैं योगा में है जिससे हम मोक्ष पा सकते हैं, नागा साधु क्योंकि वाला अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे गुरुओं जनों के द्वारा जो संस्कार होता है वो और ठीक है, लेकिन जो उस समय नागा दिगंबर संस्कार से संस्कारित जो मूर्ति होते हैं दिगंबर सन्यासी, ठीक है, आप दिगंबर, आप कौन से स्टेज में? दिगंबर का मतलब समझ रहे हैं आप? जिसका वस्त्र ही अंबर वही दिगंबर है, ठीक है। तो ये दिगंबर सन्यासी है, नागा दिगंबर अवधूत सन्यासी, गोमुख सन्यासी कहे जाते हैं। और ये बड़ी ही रहस्यमय प्रक्रिया होती है, इसको लोग खुलासा नहीं करते हैं। लेकिन एक नागा साधु ने जो बताया कि वो उनके प्राइवेट पार्ट में, जो पुरुष हैं उनके प्राइवेट पार्ट में एक नस खींच लेते हैं, जिससे वो अब ब्रह्मचारी हो जाते हैं, वो कोई वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकते। मेरे ख्याल से 3 बार ये होता है। कहते हैं कि 3 बार होता है। तो अगर कुछ ऐसे शल्य माहिर लोग हैं जो एक ही नस में झटके में वो कर देते हैं, बहुत सारे लोग, दर्दनाक, बहुत दर्दनाक होता है। नागा साधुओं ने तो यही बताया कि ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है। और उसके बाद जो ये होता है, उसके बाद उस दिन रात में भभूत डालकर, आग डालकर और लंगोटी बांधकर बैठे रहते हैं वो लोग। ये एक प्रक्रिया है जिसे अपनाया जाता है। पर ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस, ये कभी गलत भी हो सकता है, जान जाने का भी इसीलिए नहीं, अभी तक अभी ये लोग तो ये नहीं बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा, और मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये बड़ी इतनी खतरनाक प्रक्रिया नहीं है अच्छा। जिसे ये समझा जाए कि जान चली जाएगी। हाँ, वो कहते हैं कि जानलेवा टाइप का दर्द जरूर होता है। तो वो एक प्रक्रिया है जिसको ये कहते हैं, इसको ये लोग तंग तोड़ कहते हैं, कुछ लोग इसे संतोड़ा कहते हैं। तो ये एक तरीके से कहा, तंग तोड़ का और संतोड़ा का अर्थ ये लगाया जाता है कि आज से हमने आपके सांसारिक जीवन की जो एक नस थी उसे तोड़ दिया। सर, मेरा यहाँ आपसे एक सवाल है, ये बड़ी मुझे ऐसा लगता है ये एक सिंबॉलिक चीज है, क्योंकि ताकि आपकी वासना ना रहे, करेक्ट? बट आपने अगर तो साधना करी है और आप में वो दृढ़ता, आप में वो डिटर्मिनेशन है, तो वो वासना उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। दरअसल क्या है ना कि ये मानकर चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मानकर चला जाता है कि बहुत सारे साधु नग्न रहते हैं। तो अगर वो जो उनके प्राइवेट पार्ट को इस तरीके से कर दिया जाता है कि बहुत सारे लोग उनको देखेंगे, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी होंगे, तो उनके पास एक धारणा जानी चाहिए कि ये ब्रह्मचारी है, अब ये सांसारिक जीवन से विरत हो चुके हैं। देखिए, आपने जो बात कही ना, वहाँ यहाँ मैं जोड़ दूंगा, जो यहीं पर मैं जोड़कर बता देता हूँ। जो महिला नागा साधु होते हैं, वहाँ क्या होता है, वहां पर भी महापुरुष बनाए जा रहे हैं, है ना। वहां पर भी अवधूत बनने की प्रक्रिया वैसे ही है। वहां पर भी वो आएंगे तो उनको भी स्नान करना है, उनको भी पिंडदान करना है ना। उनको भी अवधूत का पूरा वो प्रोसेस, विरजा यज्ञ करना है, वो सारा कुछ अवधूत बन जाते हैं। लेकिन यहाँ जब दिगंबर बनने आते हैं तो यहाँ पर दरअसल नागिन जिन्हें कहा जाता है, नागा साधुओं को नागिन कह दिया जाता है, या अवधूतनी कह दिया जाता है, या दशनामी सन्यासिनी कह दिया जाता है। तो इनका जीवन पुरुषों से ज्यादा कठिन इसलिए है कि इनको 12 वर्ष की कठिन परीक्षा में ये बताना पड़ता है कि वो पूरी तरीके से ब्रह्मचारिणी हो चुकी हैं। और जब वो दिगंबर बनने के लिए, नागा साधु बनने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उनको शपथ दिलाई जाती है, उनके संयम की परीक्षा होती है, उनके धैर्य की परीक्षा होती है कि अब वो कभी सांसारिक जीवन में नहीं लौटेंगी। जब उनके पीरियड्स यानी महामारी के समय आते हैं तो उनको पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। वो गंगा स्नान भी नहीं करती हैं, अगर वो तो गंगा जल छिड़क कर ही काम चला लेती है, वहां पर भी नहीं जाती है। तो उनके नियम में थोड़ा सा ये फर्क किया गया है। बहुत सारे लोग, भ्रांतियां भी है, बहुत सारे लोग रहस्य है कि क्या उनको भी इस तरीके की किसी प्रक्रिया से, हाँ, क्या ये प्रक्रिया होती है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी दी गई, जहां तक मैंने बात किया, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर संयम, धैर्य और आत्म नियमन ये चलता है, सेल्फ रेगुलेशन की पावर उनके अंदर होती है। और हमने तो यह भी सुना कि कहते ये है कि स्त्रियों में आत्म संयम ज्यादा है, तो इसलिए ऐसा नियम बनाया गया कि उनको आत्म संयम के जरिए ही ब्रह्मचारिणी रूप लेना पड़ेगा। तो ये वहां पर होता है। क्या
क्या वो भी निर्वस्त्र रहती हैं? नहीं, नागा साधुओं में देखिए हमारा समाज ये इसकी गवाही नहीं देता है। और ये हमने जब बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर से भी बात किया, इवन जो नागा महिला नागा साधुओं की श्री महंत हैं महामंडलेश्वर हैं, उनसे बात किया, नहीं, इनको एक बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना पड़ता है, पीला या गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ता है जिसको सिलते नहीं है, तो उसके हिसाब से इनको वो कपड़ा पहनना पड़ता है। सर टीवी में जैसे एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, वो तो बिल्कुल विदाउट क्लोथ्स थी, निर्वस्त्र थी। हाँ, वो एक है, एक दो लोग जो इस तरीके से रहती हैं, लेकिन दरअसल जो माई बाड़ा है या जूना अखाड़े में है, वहां पर ऐसा कतई नहीं कहा जाता कि आप कपड़े निर्वस्त्र रहें, निर्वस्त्र होकर रहें। ये कहा जाता है कि जब आप कंदराओं में हो, देखिए पुरुषों के भी जो नागा साधु हैं, जब वो कुंभ के अलावा कहीं अगर आश्रम में होते हैं, पब्लिक में होते हैं, तो वो नग्न नहीं दिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें नागा साधु नहीं दिखाई दे रहे, ये कहाँ चले गए। दरअसल वो जैसे मान लीजिए कि हरिद्वार में उनका आश्रम है, मान लीजिए कि जूनागढ़ में उनका आश्रम है, कश्मीर में आश्रम है, तो वो कपड़े पहन कर रहते हैं। जब वो कंदराओं में रहेंगे, जब जंगल में रहेंगे, तब वह रहेंगे। ये भी कहा जाता है, नागा साधुओं ने ये भी कहा कि नग्न रहने को मानसिक विकृति से जोड़ लिया जाएगा या जोड़ा जाता होगा। तो इसलिए इनके ये है कि जब हम पब्लिक में रहेंगे, जब हम पब्लिक प्लेस पर रहेंगे या पब्लिक से, तो हम कुंभ के अलावा कपड़े पहन सकते हैं। और अगर वो कपड़े त्याग चुके हैं तो वो कंदराओं में चले जाते हैं, वो गुफाओं में चले जाते हैं, वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये पूरा नियम बनाया गया। महाकुंभ में निर्वस्त्र है? कुंभ मेला होगा, महाकुंभ मेला होगा। दरअसल इसको भी हम आएंगे कि कुंभ और महाकुंभ क्या है। तो महाकुंभ मेला है या मेला, तो वहां पर ये निर्वस्त्र रहते हैं। तो जब साधना में होते हैं तब वो निर्वस्त्र रहते हैं। ऐसे भी रहस्य हैं कि आखिर ये सारे नागा साधु क्या कपड़े नहीं पहनते हैं, ये भी एक अपने आप में रहस्य होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नागा साधु कपड़े पहनते हैं। अच्छा। हाँ, नागा मीन्स है कि नागा के अर्थ है कि नग मने है पहाड़, तो नग्न नहीं है, नग है वो शब्द जहां से नागा आता है। नागा दो तरीके से देखा जाए, नग शब्द का अर्थ पहाड़ है, लेकिन एक नागा शब्द है जो कछारी भाषा में मिलता है, कच्छ की भाषा में, गुजरात में कच्छ की भाषा है, वहां पर इसके माने है कि एक योद्धा, युवा योद्धा। वहां नागा शब्द का मतलब है युवा योद्धा। तो ढेर सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका ये खुलासा भी नहीं करते, और ढेर सारे ऐसे रहस्य हैं जो हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे नागा साधु जो हैं वो अध्ययन अध्यापन का भी काम करते हैं। अच्छा। और हमें इस बात का पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो लोग आश्चर्य से भर जाते हैं कि अरे ये तो नागा साधु हैं। मैंने ऐसे नागा साधु से मुलाकात किया जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइफ मैनेजमेंट सिखाने के लिए पहुंचे थे, और बात ही बात में उन्होंने, जब उनको पता लगा कि मेरी एक किताब है कुंभ पर, तो वो मुझे किनारे ले गए और कहा मैं नागा साधु हूँ। तो ये रहस्य है, और हम बहुत सारी रहस्यों को पकड़ नहीं पाते हैं। आपने एक बात बोली कि बड़े क्रोध में रहते हैं, बहुत ही एंग्री रहते हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, दरअसल बहुत सारे नागा साधुओं के पास जाएंगे तो बहुत ये नहीं है, दरअसल इनका दिखावा है, ताकि जल्दी कोई इनके जीवन में प्रवेश न कर पाए और जल्दी इनसे आकर्षित होकर इन जैसा होने ना पाए। अच्छा। क्योंकि ये बड़ी कठिन परीक्षा है, और इनका क्रोध जो होता है ना, वो आपके गलत प्रयासों में या गलत स्वभाव में होता है। दरअसल जब हम किसी अभाव में होते हैं तो हमारे उसका प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ जाता है, और ये जो अभाव ये लोग कहते हैं वो अभाव है सहिष्णुता का, धैर्य का, संयम का, लोगों के बीच में अभाव रहता है। तो वो अगर कुछ गलत करते हैं तो नागा साधु उसका विरोध करने के लिए डांटते हैं, डपटते हैं। मैंने अभी तक ये देखा है कि 99% नागा साधु क्रोध नहीं करते, और जो क्रोध करते हुए दिखते हैं वो केवल दिखावा करते हैं। सबके बस की बात नहीं है कि कोई पूछ ले उनसे, अगर आपने कोई अटपटा सवाल पूछा तो वो नाराज हो जाएंगे, और कई बार कई मीडिया कर्मी चिमटा खाए हैं इसीलिए। अच्छा। हाँ, खूब खूब डांट पड़ी है। दरअसल आप सवाल पूछेंगे तो बड़े प्रेम से पूछना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लेकिन ये तो साधना में, ये इनको तो इन सबसे ऊपर होना चाहिए। नहीं, साधना में है, ईगो नहीं है। दरअसल आप सवाल पूछें तो पब्लिक के बीच में आप क्या सवाल पूछने के लिए आए हैं, पहले समझाते हैं
पहले समझाते हैं, फिर प्यार से धुड़की देके भगाते हैं, ये चिमटा भागो यहाँ से, तुम कौन सा सवाल लेकर आ गए। दरअसल ये है, ये तो होता है, लेकिन उसमें भी प्यार की धुड़की है, बहुत जानलेवा अच्छा, नहीं है मामला कि आपको चोट पहुंचाने का हो, लेकिन आपको बट सर कुछ सबक लोग सिखाने पैसे का। मांगते हैं, जैसे कि पैसे, पहले पैसे दो फिर हम आगे कुछ बातचीत ये करेंगे, नए ऐसा। जमाने का खेल है। अच्छा। जब लोगों को पता चल गया कि आप इसको दिखाएंगे और आप हाँ, आप चाहे चालन से आए हैं, आप कोई यूट्यूब चलाते हैं, तो अब लोग, बाबा को सब पता है, बाबा भी यूट्यूब चला रहे हैं, बाबा भी, तो उनको पता है कि इससे इससे पैसा आएगा, तो फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए वो अब पैसे उसको मांगते हैं। लेकिन तो ऐसे सबके नहीं साथ मांगना नहीं, चाहिए, अगर नहीं तो ऐसा सबके ऑथेंटिक है साथ तो। नहीं, ओके। सबके साथ नहीं है। देखिए, बहुत पहुंचे हुए बाबा है, मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे बाबा भी आते हैं जो आपको विश्वास पर लेते हैं, जो जिनकी जिनको जिनको आपको सोचना चाहिए कि ये हमारे धर्म के सबसे बेहतरीन पक्ष धरने वाले लोग हैं। मेरी मुलाकात ऐसे कुछ बाबाओं से हुई है। मैं अक्सर बताता हूँ, एक बाबा का जिक्र करता हूँ कि 2001 में वो आए थे और उनका हठ था कि वो अपना हाथ नीचे नहीं करेंगे। 90 बरस के थे वो, और आप तो सोचिए कब कि से रखा हाथ और उन्होंने ऐसा? वो कह रहे थे जवानी से हाथ ऊपर है। अच्छा, वो हम अखबार में काम करते थे, हमारे एक हम्म। संपादक कुंभ घूमने आए थे, तो उनकी वाइफ ने और उन्होंने कहा कि हम इन बाबा के दर्शन करेंगे, तो पंडाल के बाहर हम उनके खड़े थे और हमने यूं ही कह दिया कि आ, ये दिन में उठा लेते होंगे और रात में गिरा लेते होंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, दर्शन करना है। जब हम अंदर गए तो बाबा एक हाथ ऊपर उठाए थे और एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे। मुझे आज भी याद है कि बड़ी महंगी घड़ी पहन रखी थी, जब हाथ उठाते तो घड़ी यहाँ तक आ जाती थी, हाथ बिल्कुल पतले पतले थे उनके, तो ऐसे आशीर्वाद, लेकिन वो हाथ ऐसे किए थे सबको आशीर्वाद। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने ऐसे किया, तो मैंने कहा बाबा आशीर्वाद, बोले कल मिलेगा, कल आना। ओह। तो कल आना, तो मैंने कहा कल क्यों, तुम्हारे संपादक ने कहा कल क्यों, बोले इनसे विशेष बातचीत है, कल आएंगे ये, कल आप 12 बजे आइएगा। दूसरे दिन हम, अब हमारे संपादक ने भी कहा चलना तो पड़ेगा भाई, तो हम गए वहां पर। हमने सोचा कि भाई क्या बताएंगे, क्या करेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे और कोई पब्लिक नहीं थी, तो उन्होंने कहा हिलाओ। तो मैंने कहा मैं क्यों हिलाऊं, बोले हिलाओ, क्यों? सुनिए। तो वो बोले, तो हमने कहा कि बाबा आप क्यों, तुम्हें शक है ना कि मैं इसे गिरा लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। बाबा बाहर ट्रांसमीटर लगाए हैं क्या, जो हमने तो ये बाहर कहा था, तो आपके लगता है लोग लगाए हुए हैं। तो बोले तुम्हें शक है ना, तो हिलाकर विश्वास करो। जर्नलिज्म का यही तो है कि पहले शक करो फिर विश्वास करो, तो तुमने शक किया तो विश्वास भी करो। तो उनके कहने से मैंने हाथ छुआ तो वो लकड़ी था, वो हिल ही नहीं रहा था, डगमगा भी नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि क्षमा करें, सॉरी, मैंने मुझे, बोले अब विश्वास हुआ ना, तो बोले हाँ विश्वास हो गया। तो बाबा ने एक बात और कही कि जाओ 3-4 बरस तक अब तुम संगम की रेती नहीं आ पाओगे। तो हमने, तो हमारे संपादक जी ने कहा कि क्या ये श्राप है, बोले नहीं। तो खैर, फिर वो संपादक जो है उन्होंने कहा नहीं ये श्राप नहीं है, बस यूं ही कहा इनको विश्वास दिलाने के लिए। अब आप समझिए कि उसके बाद कुछ 1-1.5 बरस बाद जो है, मैं तो कुंभ तो लगा नहीं, उसके बाद शायद 1 ही बरस बाद मेरा ट्रांसफर हो गया यहाँ से, तो मैं चला गया। फिर लौटा मैं 2006 में। 2007 में कुंभ हुआ तो मैं ढूंढता हुआ उनको पहुंचा कि भाई हाँ, तो मेरा तो ट्रांसफर करा ही दिया इन बाबा ने, कि मैं यहाँ से 3-4 साल के लिए चला गया। तो जब मैं वहां पहुंचा, उनको ढूंढता ढांढता, और नाम भी याद नहीं था, लेकिन ढूंढता हुआ पहुंच गया कि वो बड़े बुजुर्ग से हैं, जो बताया। तो मैं वहां गया, तो हाथ उठाए हुए थे, उन्होंने मुस्कुरा कर देखा, आ गए। तो मैंने कहा याददाश्त तो आपकी बड़ी तेज है, आप मुझे पहचान गए। बोले क्यों नहीं पहचानेंगे, अरे 3-4 साल बाद तुमको कहा था ना आने के लिए। तो मैं बैठ गया, तो मेरे साथ कुछ मेरे विद्यार्थी भी गए थे, तो वो बाहर ही खड़े थे। तो मैं बात करता रहा, तो बोले जो बाहर खड़े किए हो ना उनको भी बुला लो, तो कुछ खाने पीने का मंगाए। हम्म। तो बाबा क्या, कैसे पता लगाते थे बाबा, या बाबा को कैसे पता लग जाता था, या वो चेहरा पढ़ते थे, या मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ने में माहिर थे, या बाबा बड़े मनोवैज्ञानिक थे, या उनकी कॉग्निटिव साइंस इतनी मजबूत थी, रहस्य तो था। लेकिन बाबा से हमने कई बार पूछा कि बाबा, बोले विद्या है, दी नहीं जाती, विद्या है। लेकिन 2013 में वो आए, लेकिन 2019 में नहीं आए, तो पता लगा उनका देहांत हो गया। वो 100 वर्ष के होकर उनका देहांत हुआ। तो ऐसे बाबा भी हैं, ऐसे बाबा भी इनका होते हैं। देहांत कैसे हुआ, खुद से महासमाधि या ये ऐसे कुछ ये नहीं प्राप्त? पता, हम ढूंढने गए तो पता चला कि अब नहीं है अरे। वो।
तो उन्होंने अच्छा इनको तो समाधि दी जाती है, देहांत हो जाता है तो समाधि दी जाती है। उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है नागा साधुओं का? देखिए मैंने सुना है बहुत जल सारे समाधि। जल समाधि देते हैं, बहुत अब सारे नहीं लोग देते ना? अब नहीं दे रहे हैं, अब नीचे बनाते हैं। जैसे अभी जो एक साधु का देहांत हुआ यहाँ पर तो उन्हें समाधि दी गई। जल समाधि भी दी जाती है लेकिन यहाँ नहीं दी जा रही है, अब जल समाधि नहीं दे रहे हैं, अब जमीन के भीतर कर रहे हैं। तो बहुत बनाते हैं, दरअसल जमीन में गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के अंदर जो है जमीन को ऊपर से आपको गड्ढा खोदा, फिर अंदर ही अंदर गड्ढा बनाते हैं, उसमें जाकर बिठाते हैं। तो ऊपर से बिल्कुल पोपला नहीं होता है, बैठाते हैं। हाँ बैठे बैठे करते हैं, लिटाए नहीं जाते। नहीं, जैसे वो अपने समाधि के स्थल में बिठाते हैं। जब भी समाधि दी जाती है, चाहे वो जल समाधि दी जाए, चाहे वो भू समाधि दी जाए, उन्हें भू समाधि बैठी जमीन के भीतर, तो वो उसके बैठी ही अवस्था मतलब में, उनको बिठाते हैं, बिठाते वो लाश को बिठाते हैं। हाँ अच्छा। बैठी अवस्था में होता है। पर ये तो नेचुरली ऐसे होना चाहिए ना, कहने का मतलब है अगर तो हम महासमाधि देखें योग में, जो हम तक मुझे जानकारी है, वहां तो योगी जो है वो ऐसे बैठते हैं, चाहे वो पद्मासन में बैठे कैसे भी बैठे, और फिर जाते हैं, वो खुद से तो जाते हैं। खुद भी बैठे बैठे जाते हैं ना, इसीलिए तो बैठे बैठे ही समाधि दी जाती है उन्हें। होता है ऐसा, जनरली ऐसा होता है, जो साधु संत हैं वो अपनी योग मुद्रा में ही अपना देह त्याग करते हैं। अच्छा। हाँ, और तो जो उन्हें योग लोग मुद्रा वहां में ही उन्हें फिर समाधि भी दी जाती है। और जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते कुछ अब कारणवश, वो भाई बीमार थे, बिम- लेटे रह गए, जी, वो तो क्या फिर कर उनको सकते हैं? बिठाया जाता है बिठाया और फिर कराते हैं। तुरंत बिठा दिया जाता है, जिससे शरीर अकड़ने से पहले उनको बिठा के, अच्छा। उनको उसी तरीके से बिठा के तैयार किया जाता है, आरती होती है, उस तरीके से होता है कि वो है। दरअसल साधु और संतों का जो मृत्यु होती है तो उसे एक पर्व के रूप में भी मनाने की परंपरा है। यानी वो गए, इस चोले को छोड़ दिया, वो मृत्यु नहीं कहते हैं, चोला छोड़ना कहते हैं। तो यानी इस चोले को छोड़ के दूसरे चोले में जा रहे हैं, तो फिर से आने वाले हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाता है कि हमारे लिए पर्व का, ये उत्सव का महत्व है कि ये फिर से आने वाले हैं। तो योग मुद्रा में इसीलिए बैठाकर उन्हें साधना के कहा जाता है कि इस चोले को छोड़ दिया। सर, मैं इनकी साधना के बारे में जानना चाह रही थी। बहुत ही कठोर तपस्या, कठोर साधना करते हैं, या जिसको आप हठ कहते हैं। एक तो आपने बात किया जैसे उन्होंने एक हाथ ऊपर टंगाए रखा सालों तक, एक मैंने बाबा देखा अभी हाल ही में, वो ऐसे रखे थे अपना हाथ पूरा टाइम। तो ऐसे किस और प्रकार के आपने साधना देखी? दरअसल क्या है ना कि पूरी महाकुंभ परंपरा जो है वो हठ पर आधारित है। अब देखिए ना कि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों के बीच में हठ हो गया कि अमृत हम ही लेंगे। दोनों के हठ के कारण युद्ध हुआ, आकाशीय युद्ध हुआ, तो उसमें से बूंदें छलक पड़ी। अब जो बूंदें छलकी तो कहा जाता है कि 12 बूंदें थी। 4 बूंदों का हठ था कि हम स्वर्ग लोक जाएंगे, 4 बूंदों का हठ था कि हम पाताल लोक जाएंगे, और 4 बूंदें चल पड़ी अपने हठ हठ को लेकर पृथ्वी लोक की तरफ। हठ का मतलब आप कैसे समझाएंगे व्यूअर्स? जिद, जिद है। अब जो 4 बूंदें ऊपर से चली, उनकी जिद ही तो थी कि हम पवित्र नदियों में ही गिरेंगे, हम ऐसे स्थानों पर गिरेंगे जो शिव स्थली हो। आप देखिए ना, हरिद्वार क्यों चुना? बूंद कहीं भी गिर सकती थी, उसकी जिद थी, हठ था कि हम हरिद्वार में गिरेंगे, गंगा में गिरेंगे, हम संगम में गिरेंगे जो कि नागों की धरती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रयाग क्यों नागों की धरती कहा जाता है। और फिर वो नासिक में, और गोदावरी में, और फिर क्षिप्रा में, उज्जैन में। तो ये 4 बूंदों का हठ ही था जिसके कारण ये हुआ। साधना कितना करते हैं एक दिन में? सब साधना ही है, अखंड साधना ही है। भाव कुभाव अलकाश काल शहु नाम जपत मन, भाव या कुभाव से परमात्मा का ध्यान करेगा तो कुछ ना कुछ कल्याण तो होगा। आपका अब मकसद क्या है, जीवन का मकसद? तो यही कहते हैं अखंड भारत में जो है एक कानून, एक व्यवस्था हो, ना कोई वीआईपी हो ना आईपी हो। अपने लिए क्या है उद्देश्य? अपने लिए हम कुछ भी नहीं चाहते हैं किसी से। साधक की साधना उसी दिन तक पूरी हो जाती है जब वो अपने इष्ट और गुरुओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। इससे पहले मिलने वाली नहीं है। तो समर्पण भावना, ऐसी भावना रखने वाले और दूसरों से क्या चाहेंगे। प्रयाग में जब जो नागों की धरती हम कहते हैं, तो तीर्थराज क्यों कहते हैं प्रयाग को? प्रयाग दरअसल दोनों तीर्थों का, दो तीर्थ जो मोक्षद और कामद तीर्थ होते हैं, मोक्ष की कामना और काम की कामना, कामद तीर्थ मोक्षद तीर्थ। जिस तीर्थ में ये दोनों तीर्थ होते हैं उसे तीर्थराज कहा जाता है।
और प्रयाग ऐसा तीर्थ है जहां पर दोनों तीर्थ हैं। मोक्षद तीर्थ के रूप में तचकेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि यमुना के तट पर है, और कामद तीर्थ के रूप में नागवासुकी का मंदिर है जो गंगा के तट पर है। अब गंगा कामद तीर्थ यानी नागवासुकी को स्पर्श करती हुई, टच करती हुई आ रही है, और यमुना मोक्षद तीर्थ यानी तचकेश्वर महादेव को, तचकेश्वर नाग को टच करती हुई, स्पर्श करती हुई आ रही हैं, और दोनों जहां मिल रही हैं वहां पर माधव विराजमान है। और माधव हमारे प्रयाग के कुल देवता है, इसलिए कहा जाता है कि 3 डुबकी लगाओ और कहो हे माधव, हे माधव, हे माधव। ये है प्रयाग का काम। तो इतनी पवित्र स्थल पर ये हट ही तो था। अब देखिए, कल्पवासियों का हट है कि हमारा मेला है, साधुओं का हट है कि हमारा मेला है, सरकार का हट है कि हमारा मेला है, बाजार का हट है कि हमारा मेला है। हर आदमी अपने अपने हट की पूर्ति में लगा हुआ है। अब आपने जो साधुओं के हट की बात की, साधु के हट का अपने आप, जब मैं हट की बात करने पहुंचा तो पता लगा कि किसी ने समाज कल्याण का हट कर रखा है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि यह कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। तो ये योग साधना, योग की, हमें ईश्वर के दर्शन ना हो जाए तब तक हम हाथ नहीं हटाएंगे। अगर ऐसा हट करके उन्होंने हाथ कर लिया, ये हट है। क्योंकि ये जब साधु बने ना तो बालक हो गए, और बालक है तो बालक को हट करने का अधिकार है। इनके परमपिता परमेश्वर से हट है कि हमें आपके दर्शन चाहिए, परमपिता परमेश्वर से हट है कि हमें समाज को अच्छा देखना है, देश को अच्छा देखना है। तो ऐसे ऐसे हट कर कर, कोई एक पैर पर खड़ा हुआ है, किसी ने अपने माथे पर लगा रखा है, किसी ने हाथ खड़ा रखा है, कोई कांटों पर है, कोई आगी के ऊपर है, कोई आग के ऊपर बैठ जाते हैं। हाँ, आग के ऊपर आसन लगाया, नीचे आग जल रही है, बैठे हुए हैं। इसी तरीके से तो हट जल है कि जाएंगे। नहीं, ऊपर होते हैं। अच्छा। आंच आती रहती है। अच्छा, अच्छा। आग पूरी नहीं जाती है, आंच के ऊपर बैठते हैं। अब इसी तरीके से है कि हम ठंडे पानी से नहाते रहेंगे, इतने घड़े से नहाएंगे, ये अपने अपने हठ लोगों ने बना रखे हैं और उस तरीके से ये काम करते हैं। ये हठ योग का हिस्सा है। तो हठ योग को अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे हठ हैं कि हम जिद पकड़ लेते हैं कि हमें ये दर्शन चाहिए। भस्म रमाने का क्या, कहाँ से पहले भस्म आती है? तो मंत्रों से कराया जाता है जो हम करते हैं ना, इसका मंत्रों की स्वाहा स्वाहा स्वाहा, भगवती के, शंकर जी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं हम लोग। तो इसमें से ही सब निकालते हैं, हम छानते हैं और इसको फिर हम अपने रमाते हैं। तो माँ भगवती की बड़ी कृपा है, क्योंकि यही वस्त्र है ना मेरा। एक तो इतनी सर्दी में वस्त्र की जरूरत है, तो जैकेटें पहने हो, कई कई तो पता नहीं 2-2 3-3 पहन लेता है। तो हमें इसमें भी नहीं ठंड लग रही है, क्योंकि माँ ने अपनी गोद में ले लिया ना मेरे को। जब माँ की गोद में चला गया तो ठंड कैसे लगेगी। तो ये भस्मी माता, तो वो जिद का ही परिणाम होता है। जैसे कहानी है ना कि वो एक लकड़हारा था, वो चरवाहा था, वो जंगलों में जाता था चराने, तो वहां शिव जी की शिवलिंग था, तो उस पर वो 10 डंडे रोज मारता था कि तुमने हमको ये चरवाहा बनाकर छोड़ा हुआ है। तो 10 डंडे वो शिव जी को अपना लगाकर और तब आता था। एक दिन जंगल से अपने मवेशियों को लेकर आया और खाना खाने बैठा, तो उसे याद आया, आज तो शंकर को मारा ही नहीं। उसने खाना छोड़ा और जंगल गया और शिव जी को 10 डंडे लगाए। तो कहा जाता है शिव जी प्रकट हो गए। कहा तुम्हारी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हुए। कहे भक्ति तो थी नहीं, बोले तुम हठ था ना तुम्हारा कि तुम हमको रोज मारोगे, यही भक्ति है, तो मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो उसने कहा तुमसे पहले पहली पूजा हो। आज बैजनाथ धाम में पहले बैजू की पूजा होती है, तब शिव जी की पूजा होती है। तो ये कहानी है, कथा है, जिसे तरह तरह से लोग सुनाते हैं। दरअसल यही है वो अपने परमपिता परमेश्वर से हट के हम करेंगे। तो साधु संत भी इसी हठ योग का कारण करते हैं। दरअसल आदि शंकराचार्य ने कहा कि हमारे सामने, हमारे हाथ में वेद है और हमारे पीछे धनुष, सुसज्जित बाणों से सुसज्जित धनुष लगा हुआ है। जो हमसे जैसा बर्ताव करेगा उसके साथ हम वैसा ही प्रस्तुत होंगे। ये एक उनकी वाक्य था। फिर उन्होंने देखा कि हमारे देश में आक्रांता आ रहे हैं, हमारे देश में जो पीढ़ियां समर्पित हो रही हैं, वो पीढ़ियां जो हैं वो तैयार कैसे होंगी
अगर हम उन्हें धर्म के रूप में तैयार नहीं कर पाएंगे तो। दरअसल वो जो धारणा थी उसको लेकर उन्होंने क्या किया कि अखाड़ों की स्थापना करने की सोची। उससे पहले लोगों को मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि कुश्तियों के अखाड़े होते हैं, लेकिन अखाड़ा शब्द जो है वो लोक गीतों का भी अखाड़ा होता है। अगर आप मिर्जापुर और बनारस की तरफ चले जाएंगे ना तो कजरी के अखाड़े मिल जाएंगे, कजरी लोकगीत के अखाड़े मिल जाएंगे, बिरहा लोकगीत के अखाड़े मिल जाएंगे, चैती लोकगीत के अखाड़े मिल जाएंगे, जहां गुरु शिष्य परंपरा के तहत इन लोक गीतों को सिखाया जा रहा है। दरअसल अखाड़ा का मीन्स है कि आप एक प्रशिक्षण केंद्र समझे इसे, एक प्रशिक्षण केंद्र है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करी और वो चाहते थे कि हम ऐसे साधुओं का निर्माण करें, एक ऐसे साधुओं को तैयार करें जो शास्त्रों में भी पारंगत हो और शस्त्रों में भी पारंगत हो। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना किया ना तो वही मूल उद्देश्य था कि अखाड़ा नाम आदि खंडो यत्र सा खंडोदा था, यानी हम ऐसे साधुओं का निर्माण करें जो मैं और मेरा से मुक्त हो चुके हों और हम और हमारा लेकर काम कर सके। तो उन्होंने दशनामी अखाड़ों का स्थापना करनी शुरू की। अब आप कहेंगे दशनामी क्या है? दरअसल 10 नाम जो अखाड़े में जब साधु आते हैं तो उनको 10 नाम दिए जाते हैं। वो 10 नाम पुरी, गिरी, पर्वत, अरण्य, वन, सागर, सरस्वती, ऐसे नाम है इनके। अच्छा। ये नाम नामनक्लेचर इनका है। जैसे आप देखते हैं कि जो इस समय जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं तो उनका पूरा नाम है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। ऐसे बहुत सारे लोग पुरी लगाते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग सरस्वती लगाते हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने दशनामी अखाड़ों की स्थापना की। लेकिन बाद के दिनों में अखाड़े में विविधता भी आती गई और संख्या भी बढ़ती चली गई। जब साधुओं की संख्या बढ़ती चली गई, नागा साधुओं की संख्या बढ़ती चली गई तो अखाड़ों का वैविध्य भी बढ़ता चला गया। तो 7 शैव अखाड़े हो गए जिसमें आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अटल किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़ा। फिर उसके बाद बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय के लोग भी थे, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय। तो जो वैष्णव लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारे भी तो अखाड़े होने चाहिए, हमारे भी तो कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने समाज को दिशा देने के लिए, अपने धर्म को दिशा देने के लिए वैष्णव अखाड़ों की निर्माण कर दिया। और वैष्णव अखाड़े आते हैं तो 3 अखाड़े वैष्णव अखाड़े आ गए। फिर उसके बाद गुरु नानक जी के पुत्र थे श्रीचंद जी महाराज। श्रीचंद जी महाराज ने कहा कि नहीं, सुरत शब्द को हम लेकर चलेंगे, सुरत चढ़ाएंगे, यानी साधना करेंगे और साधना से हम उस परम पद को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने कहा उत आसीन, यानी ऊंचे का आसीन होना है में। तो जाहिर सी बात थी कि 3 अखाड़े वहां भी आ गए। उसमें गुरु नानक जी ने जो तीसरा अखाड़ा उनका है वो तो गुरु नानक जी का बनाया हुआ है। गुरु नानक जी ने 5 लोगों को भेजा वाराणसी में और कहा कि आप ज्ञान प्राप्त करके आए, शिक्षा लेकर आए। तो वो एक लिमिट वर्षों में वो शिक्षा लेकर जब पहुंचे तो गुरु नानक जी ने कहा तुम मन तन से निर्मल हो गए हो। तो वहां से एक निर्मल अखाड़ा पैदा हुआ। तो उदासीन के अखाड़ों के साथ तीसरा अखाड़ा निर्मल अखाड़ा जुड़ गया। तो अब जो फिर इन अखाड़ों के वर्चस्व की लड़ाई भी चलती थी कि कौन पहले स्नान करेगा, कौन आगे चलेगा, कौन पहले पेशवाई करेगा, कौन शाही स्नान में कहाँ रहेगा। इसको लेकर बड़ा लड़ाई भी होती थी और इन लड़ाइयों का जिक्र बहुत बारी हुआ है। 1760 के आसपास बैरागी और नागा साधुओं के बीच की जो लड़ाई थी वो बड़ी फेमस लड़ाई है। उसके बाद बैरागियों ने तय किया था कि वो जब हरिद्वार जाएंगे तो पहले वृंदावन में रुकेंगे। और आज भी वृंदावन में कदम्ब के, जमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष के पास ये मेला लग जाता है जिसे वृंदावन कुंभ बैठक या कुंभ मेला का नाम दिया जाने लगा है। तो ये बैरागियों और शैव नागा साधुओं की लड़ाई के कारण ही ये सामने आया था। ऐसे कई चित्र भी हैं जो पुराने ग्रंथों में मिल जाते हैं। जैसे अकबरनामा में एक चित्र दिखता है जिसमें 2 नागा साधु और बैरागी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये भी वहां एक चित्र मिल जाता है। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1954 में जब देश आजाद हुआ तो ये हुआ कि अब लड़ाई झगड़े समाप्त हों, अब हम लोग अपने शासन में आ गए, अपने देश में आ गए। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का निर्माण हो गया और वहां से ये अखाड़ा परिषद ने 13 अखाड़ों को मान्यता दे दी। और वही पहले 7 थे फिर 13 हो गए। 7 हुए, फिर वैष्णव जुड़े 3 और फिर 3 उदासीन जुड़ गए, तो 13 अखाड़े हो गए। इन 13 अखाड़ों को मान्यता प्राप्त है। यही 13 अखाड़े अखाड़ा परिषद के अंतर्गत आते हैं।
अब रही बात कि उसके बाद क्या अखाड़े बने, हाँ बनते रहे। जैसे आपने कहा किन्नर अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा 2015 में आता है, अस्तित्व में आया, और 2015 में अस्तित्व आने के बाद जो है ना, उसने डिमांड किया कि हमें शामिल किया जाए। तो ये हुआ कि नहीं, अब कोई नया अखाड़ा शामिल नहीं होगा, तो जूना अखाड़ा ने उसे अपने साथ रखने का निर्णय लिया। अच्छा। तो किन्नर अखाड़ा अब जूना अखाड़ा का एसोसिएट अखाड़ा है। ओके। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसमें सबसे ज्यादा नागा साधु हैं, लगभग 1.5 लाख नागा साधु हैं वहां पर, उससे ज्यादा ही होंगे। और उनमें एक समावेशी इंक्लूसिवनेस उनके अंदर आती है। वो चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चलें, और यही वजह है कि सबसे पहले उन्होंने अपने यहाँ महिलाओं के अखाड़े माई बाड़ा की स्थापना किया। माई बाड़ा वहां पर आज भी मौजूद है। माई बाड़ा 2013 में उसे अवधूतनी सन्यासिनी, दशनामी सन्यासिनी का भी नाम दे दिया गया उनको, वहां पर माई बाड़ा बनाया गया। इसी तरीके से एक अखाड़ा जो है नाथ संप्रदाय का भी है, उसे अभी मान्यता नहीं दिया है, लेकिन नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अभी उस अखाड़े में गए भी थे। अखाड़ा एक प्रशिक्षण संस्थान है, तो लोग स्थापित करते चले जा रहे हैं। अखाड़ों की संख्या समझ गए। इससे ज्यादा भी है, लेकिन जहां हम नागा साधुओं को पाते हैं तो वो शैव अखाड़े ज्यादा हैं, वहां पर नागा साधु दिखाई देते हैं। बहुत सारे नागा साधु वैष्णव अखाड़े में भी मिलते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि नागा साधु, सब नागा साधु नग्न नहीं है। नागा शब्द नग से आता है या योद्धा से आता है, तो बहुत सारे नागा साधु जो हैं वो आप बनने की प्रक्रिया जब पूछेंगे तो उसमें जी। पता चलेगा आपको कि कैसे ये बनते हैं और कैसे क्या होता है। लेकिन हमें ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो नग्न है वही नागा साधु है, जो ये नहीं निर्वस्त्र है। हाँ वो नहीं है, जो निवस्त्र है वो नहीं है, उसको बहुत सारे वस्त्रधारी भी हैं, लेकिन नागा साधु है। अच्छा। तो अब ये दिगंबर की स्टेज में आ गए जहां पर ये लिंग तोड़ की प्रक्रिया अब इसके बाद ये चले आए, तो अब इनके बाद अखाड़ों में है तो आपके आध्यात्मिक ऊंचाई के आधार पर, आपके व्यवहार के आधार पर आपको पद मिलने लगते हैं। तो जो साधु होते हैं तो वो महंत बनाए जाते हैं, श्री महंत बनाए जाते हैं, अष्ट कौशल महंत बनाए जाते हैं, फिर वो महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, और सर्वोच्च स्थिति आचार्य महामंडलेश्वर की है। अच्छा। जैसे जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। तो हर जगह एक आचार्य महामंडलेश्वर होंगे जो सबको दीक्षा देंगे। देखिए, इनको दीक्षा देने का काम पहले शंकराचार्य करते थे, लेकिन बाद में बदली हुई परिस्थितियों में आचार्य महामंडलेश्वर ही दीक्षा देने का काम करते हैं हर जगह पर। अच्छा, हर जगह की हिरार्की अलग अलग है। हर जगह देखिए, जैसे जूना अखाड़े की मंत्री परिषद है, उसमें इतने महंत होंगे, इतने श्री महंत होंगे, अष्ट कौशल महंत होंगे, थानापति होंगे, है ना। सब जगह जैसे आप किसी अखाड़े में कोई जाता है तो एक आदमी आपको दिखाई देगा जो बैठा होगा, बाबा साधु बाबा बैठे होंगे, जिनके पास एक दंड होगा जिसमें चांदी का मुठ लगा होगा, तो वो कोतवाल हैं। अच्छा। वो अखाड़े के कोतवाल साहब हैं। तो वो उनके बिना क्यों रखते हैं वो पूरा अनुशासन अच्छा। अनुशासन बनाए रखना है। लेकिन क्या सजा भी है, अगर कोई साधु अनुशासनहीनता करता है तो उसे सजा भी दी जाती है, और बड़ी रोचक रोचक सजा है। यानी आपने कहना नहीं माना, अपने गुरु का कहना नहीं माना, तो आपको सजा सुना दी गई। भाई आपको कहना मानना है, अगर नहीं माना तो सजा सुननी पड़ेगी, या लड़ाई किया तो सजा सुननी पड़ेगी। तो सजा कैसी होती है, जाओ 108 बार डुबकी लगा के आओ, सबके लिए आज खाना बनाओ। या सबसे कठिन जो इनकी होती है वो चिलम साफी की सजा होती है। देखिए, चिलम पीना और साफा बांधना ये बड़ा बड़ी गौरव का विषय होता है। हाँ, तो अगर आपकी चिलम साफी की सजा हो गई, यानी आज से आप साफा नहीं बांधेंगे और चिलम नहीं पिएंगे, तो आप ये जो सजा है वो सबसे कठिन सजा, माने बड़ी सजा मानी जाती है। हाँ, बाकी तो सजाएं हैं कि आपको सफाई काम में लगा दिया, आपको स्नान में लगा दिया, आपको साधना में लगा दिया। तो सबसे कठिन ये क्यों होगा? क्योंकि सम्मान है कि हमारी सम्मान चला गया, पगड़ी चली गई भाई। अगर पगड़ी कहते हैं ना, पगड़ी उछल गई, पगड़ी चली गई, तो वही यहाँ पर भी है कि आपको साफा बांधने को नहीं मिलेगा। तो दरअसल पूरी न्याय व्यवस्था बनाकर चलते हैं। इनका अपना हाई कोर्ट है, अपना कोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, वहां पर आपको सजा सुनाई जाएगी। या आप कोई मसला आ गया है, उस पर सारे लोग बैठकर विमर्श करेंगे। तो कैबिनेट बनी हुई है। जैसे जब आप अवधूत बन जाते हैं और आपको पिंडदान करना जाना होता है कि आपको पिंडदान करना है, तो फिर 3 बार हुंकारी भरवाई जाती है, लौटना हो तो लौट लो। तो वो कहता नहीं लौटेंगे, फिर लौटना हो तो लौट लो। जैसे वो कहते हैं ना कि आपको कबूल है कि नहीं है हमारी चीजें, तो वो यहाँ पर भी 3 बार हुंकारी लगाई जाती है कि लौटना हो तो लौट लो। वो कहता नहीं लौटेंगे, लौटना हो तो लौट लो, नहीं लौटेंगे। क्यों बार बार बोलते हैं ये? इसलिए कि आपको पूरी तरह से यहाँ पर अब समर्पण रहना है। देखिए, तर्पण, अर्पण, समर्पण 3 काम है, तर्पण, अर्पण, समर्पण। आपने तर्पण कर दिया, आपने तर्पण कर दिया, यानी कि आपने 17 पिंडदान कर दिए, तो आपने सबका तर्पण करके छुट्टी पा गए। नाउ अर्पण, तो आपने अर्पण कर दिया, यानी कि आपने अपने आप को अर्पित कर दिया कि अब हम इसमें आ गए। अब आपको पूरी तरीके से समर्पित होना है।
नहीं तो आप हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये महादेव की कृपा है हम लोगों पे, क्योंकि जब हम अपने आप को महादेव की शरण में छोड़ देते हैं ना, तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। एक स्तुति में बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, और दूसरा शब्द हम बोलते हैं तेरा तुझको समर्पण। अर्पण तो सब कर देंगे, पर जब समर्पण की बारी आएगी सब भाग जाएंगे। तो इसीलिए ना, तो ये अच्छा, अब आपको वेदांत दर्शन करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको शास्त्रों का अध्ययन भी करना है, और आपको शस्त्र विद्या भी सीखनी है। जहां ये लोग शस्त्र रखते हैं ना, उसे कैची कहते हैं, क्योंकि इस आकार में रखते हैं, कैची, कैची के आकार में शस्त्र रखते हैं, भाले हैं उसमें, और उसमें त्रिशूल है, उसमें धनुष बाण है, बंदूकें भी हैं उसमें, क्योंकि युद्ध लड़े हैं इन लोगों ने। और जो युद्ध लड़े हैं उनके भी, आप सोचिए कि जो नागा साधु हैं उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं, जैसे औरंगजेब के साथ जो युद्ध लड़ा उसमें जो भाला इस्तेमाल हुआ, तो वो भाले जो है उनके नाम है सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश। वो आज भी कनखल में, हरिद्वार में रखे हुए हैं, और उनकी पूजा होती है। तो अस्त्रों की पूजा करते हैं। इनके पास बंदूकें भी हैं। ये भी कहा जाता है कि तोपे चलाने में भी माहिर थे। अब देखिए ना, जब लक्ष्मीबाई 1857 के युद्ध के पहले प्रयाग आती हैं, और प्रयाग आने के बाद वो जो है यहाँ पर पंडे के यहाँ रुकती हैं, वहां पर मीटिंग करती हैं कि कैसे हमें लड़ाई लड़नी है, कैसे हमें कैसे हमें अंग्रेजों को लोहा लेना है। उसके बाद यहाँ साधुओं की संगत करके वो चली जाती हैं। बाद में जब युद्ध चलता है और वो घिर जाती है और उनको घाव हो गया, तो वो अपने दत्तक पुत्र दामोदर पंत को पीछे बांध लेती हैं, और घोड़े पर सवार होने के बाद झलकारी को अपने रूप में लाकर झलकारी को किले पे खड़ा कर देती हैं, और अपना खुद झांसी की तरफ कूच कर जाती हैं। इधर झलकारी का क्या हुआ वो तो सब इतिहास जानते हैं कि झलकारी को अंग्रेजों ने पकड़ा, बाद में पोल खुली की ये तो झांसी नहीं है, तो उसे तोप से उड़ा दिया गया। लेकिन इधर क्या होता है कि ये ग्वालियर पहुंचे, सिंधिया साम्राज्य ने साथ नहीं दिया इनका, तो वो अपने बचाव के लिए एक नागा साधु के पास पहुंचती है, बाबा गंगादास के पास। और बाबा गंगादास जब उनको अपना पुत्र सौंपती है कि अब आपको इसे बचाना है, और मैं अब मर रही हूं, तो मेरे शव को अंग्रेज हाथ न लगाने पाए। तो बाबा गंगादास, देखिए नागा साधुओं में ये है कि अगर आपको वचन दे दिया तो पूरा करेंगे। बाबा गंगादास ने वचन दिया, और उसके बाद पूरा का पूरा जो आश्रम था बाबा गंगादास का घेर लिया नागा साधुओं ने, और अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं कि तोपें भी चलाई गई उस दौरान, और इधर रानी झांसी की चिता जल रही थी, और उधर नागा साधु लोहा ले रहे थे अंग्रेजों से। 745 नागा साधु मारे गए। और बाबा गंगादास ने न केवल रानी झांसी को वो वचन पूरा किया कि आपके शव को अंग्रेज हाथ नहीं लगा पाएंगे, बल्कि उसको भी, दामोदर पंत को भी उन्होंने बाद में सुरक्षा दिया और पाला। उनकी पुश्तें अभी तक चल रही हैं। अच्छा। तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक दस्तावेज है कि इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। अखाड़ों में कब सत्ता शुरू हो जाती है, जहां अखाड़े कुंभ में आते हैं अगर, तो दो काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब अखाड़े और साधु संत प्रवेश कर रहे होते हैं तो उन्हें पहले प्रवेश पेशवाई कहा जाता था, लेकिन वो अब छावनी प्रवेश कहलाता है। सरकार ने उसे पेशवाई शब्द को बदला है। दरअसल पेशवाई शब्द पेशवा से नहीं आता है, पेश होने से आता है, मैं ये मानता हूँ। दरअसल जब अखाड़े गंगा तट पर जाते हैं तो ये उनकी धारणा होती है कि हम गंगा को, अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, गंगा के आगे प्रस्तुत होने जा रहे हैं, तो हम पेश होने जा रहे हैं। तो वो बड़े बाजे गाजे के साथ, बड़े सजे संवरे, करतब दिखाते हुए गंगा के तट पर प्रवेश करते हैं। तो ये पेशवाई होती है। और दूसरा जो इनका है वो है शाही स्नान होना। तो जब पेशवाई कर लेते हैं, देखिए पेशवाई से अगर क्रम से चलें, तो जब पेशवाई कर लेते हैं तो अपने स्थान पर पहुंचते हैं और धर्म ध्वजा लेकर पेशवाई करते हैं। फिर वो धर्म ध्वजा जो है वहां पर तान दी जाती है, मतलब उसको फहरा दिया जाता है, और उसकी जो रस्सी है चारों तरफ बांधी जाती है, उसे तनी कहते हैं। कहते हैं जब तनी तन जाती है ना, तनी तन गई, तो सारे नियम कानून अब लागू हो गए। जब तक तनी नहीं तनी है तब तक आप फ्री हैं कुछ भी करने के। तनी तन गई तो यानी अब जो नियम है उसी के अनुसार चलना होगा। इसीलिए जब नागा साधु छोड़ते हैं, यहाँ का स्थान छोड़ते हैं, तो सबसे पहले तनी ढीली करते हैं। तो यानी तनी ढीली हो गई, अब नियम कानून से आप बंधे नहीं हैं, अब आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो साधु लोग अपने हिसाब से फिर अपना काम करते हैं। तो तनी तनी जैसे मतलब कि किसी साधु को रुकना है, किसी साधु को बाजार घूमना है, किसी साधु को कुछ करना है, तो आप अब नियमबद्ध नहीं है। तो अब आप तनी ढीली हो चुके हैं, अब आपको कानून नहीं मानना है, मतलब मानना तो है लेकिन अब उतना अनुशासन नहीं है। अब आप फ्री हैं, आप रुके तो रुके, जाएं तो जाएं, आप अयोध्या जाएं, आप काशी जाएं, आप हरिद्वार जाएं, आपको मन जहाँ हो वहां जाए।
तो इस तरीके से इसका नियम होता है। तीसरा जो इनका होता है कि वो है शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं। दरअसल शाही शब्द कहाँ से आता है, क्योंकि जब मुगल काल था तो उसमें बहुत सारे नागा साधुओं ने लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, अफगानों से लड़ाई लड़ी। तो जो जिन राजाओं के तरफ से लड़ाई लड़ते थे वो राजा इनका बड़ा ख्याल रखते थे। तो जब संगम में स्नान करने जाने लगे तो वो बादशाहों को चिढ़ाने के लिए या अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए इनको सिंहासन दिए गए, इनको हाथी घोड़े दिए गए कि आप इसको साथ में बिल्कुल राजशाही से आप स्नान करने जाएं। ये जो राजशाही से स्नान करने की परंपरा थी उससे शाही स्नान की परंपरा पड़ गई। तो आपको कठिन जब पवार यहाँ करना था। प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था, उस समय राजाओं से संधि हुआ करती थी। ठीक है, हम सीमाओं के अंतर्गत रहा करते थे। और शाही स्नान थी तो बाजे गाजे के साथ सजे संवरे। अब देखिए उसमें इनोवेशन भी होता है। इस बारी हमने देखा कि जब खिचड़ी के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान के लिए जा रहे थे तो एक बाबा ने अपने, मुझे ये नहीं पता चल पाया कि हम कमेंट्री कर रहे थे तो हमारा बूथ जो था बड़े ऊपर पे दूर पे लगा हुआ था तो हम दूर से देख रहे थे, तो एक बाबा ने बड़ा सा दिल बनाया हुआ था लाल रंग का और उसके वहां पर उन्होंने अपने सिंहासन पर दिल बना के उस पर बैठे हुए थे। तो आप देखें कि इतना बढ़िया इनोवेशन है। अब ये दिल हम कह सकते हैं, उस दिन तो 14 जनवरी थी, 14 फरवरी भी नहीं थी कि आप कह सके कि हाँ ये उसका असर आया वैलेंटाइन का। लेकिन क्या है ना कि ये दिल दिखाने का मतलब कि मैं जो कमेंट्री कर रहा था तो मैंने कहा कि देखिए सनातन धर्म का दिल है क्या, ये बाबा के अपने अखाड़े का दिल है क्या, या फिर ये हमारा दिल होना चाहिए इतना बड़ा। और ये कुंभ का अपना दिल है जहाँ सारी संस्कृतियां समाहित हो जाती हैं। वसुधैव कुटुंबकम हम इसी को कहते हैं कि सब आ सकते हो इसमें, सब समा सकते हो इसमें। तो बहुत सारा इनोवेशन भी करते हैं ये लोग और इस तरीके से शाही स्नान में हमें दिखाई देता है। तो दरअसल क्या है ना कि पूरी अखाड़े का अगर अखाड़ा लोग बाहर से देखकर निकल आते हैं कि ये अखाड़ा है, लेकिन अंदर की व्यवस्था बड़ी सिस्टमेटिक है। जहाँ जहाँ अगल बगल सब साधु बैठाए जाएंगे, जहाँ पर बीच में सबसे बीच में हवन कुंड होगा, देवता बैठाए जाएंगे, वहां धर्म ध्वजा लगी होगी और धर्म ध्वजा के नीचे कोतवाल साहब अपना चांदी के मुठ वाला लठ लिए हुए अपना बैठे होंगे। तो बड़ी व्यवस्था है। कोठारी अपनी जगह होगा, जो हमने कहा ना ड्राइंग रूम है, चेहरा किसी के कब्जे, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं और बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहेगा। इधर पब्लिक आ रही है, उसको भभूत से टीका लगा रहे हैं लोग, पीठ थपथपा रहे हैं और मोर पंख से बने हुए उससे मुच्छल से वो लोगों की पीठ पर रख रहे हैं। तो ये सब आपको दिखाई देगा और बड़ा ही रोचक होता है किसी नागा साधु से मिलना और उसे जानना। देखिए क्या है ना कि हमारी जो कुंभ परंपरा है, हमारी जो महाकुंभ परंपरा है, वो हमारी आध्यात्मिक चेतना का पर्याय है, हमारी सांस्कृतिक चेतना का पर्याय है, हमारी सामाजिक चेतना का पर्याय है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक सामाजिक यात्रा है जो पड़ावों से होती हुई गुजरती हुई यहाँ तक चली आ रही है। 12-12 वर्ष पर पड़ाव पड़ते हैं, वो रुकती है, थमती है, नई नई चीजों को लेती है, फिर आगे बढ़ जाती है। कुंभ तक हम नहीं पहुंचते हैं, कुंभ हम तक आता है। कुंभ हर 12 वर्ष पर हम तक आ जाता है। अगर हरिद्वार में आ रहा है, उज्जैन में आ रहा है, हरिद्वार और प्रयाग में 6 बरस की परंपरा है कि 6 बरस में। दरअसल क्या होता है ना, कुंभ को जब हम अगर प्रयाग की बात करें तो प्रयाग में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती कहा जाता है। दरअसल हम सरस्वती की कल्पना संगम की रेती पर करते हैं। विमर्शों की भाषा में विमर्श यहाँ पर होते थे। ज्ञान की धारा प्रवाह को बनाए रखने का काम यहाँ पर होता था। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रवाह को बनाए रखने का काम यहाँ होता था। एक बहाव बनाया जाता था जो समाज के बीच में जाता था और लोगों को समाज के बदलते समय के हिसाब से, बदलती दुनिया के हिसाब से प्रशिक्षित करता रहता था। तो यहाँ पर विमर्श के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। हर बार हमारी सनातन धर्म परंपरा के विमर्शों पर लोगों को शामिल किया जाता है। योग परंपरा पर कैसे लोग चलेंगे और सभी धर्मों के लोग, चाहे वो बौद्ध धर्म के हों, चाहे जैन धर्म के हों। अंग्रेजों के जमाने में तो ईसाइयों ने भी जमीन मांगकर यहाँ पर टेंट लगाए। तो अच्छा। हाँ, इसके प्रमाण है कि ईसाई, जैन लोग भी आते हैं यहाँ? जैनी भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। सिख धर्म के तो आते ही है क्योंकि उनका तो पूरा अखाड़ा ही है, निर्मल अखाड़ा है। यहाँ पर आपको बता दें दलाई लामा भी आए हुए हैं। अच्छा। अच्छा हाँ, नासिक कुंभ में भी पहुंचे और प्रयाग कुंभ में। इस तरीके से हमारी इस परंपरा में सारे लोग शामिल होते हैं। तो ये एक ज्ञान का केंद्र है। अब होता क्या था कि 12 वर्ष पर मिलते थे तो साधु संतों ने यह तय किया कि 12 वर्ष के अंतराल में बीच में भी मिला जाए। सर 12 वर्ष का क्या कारण है? 12 वर्ष का ये कारण है कि जो आकाशीय युद्ध हुआ
वो 12 दिन का था, दैवीय दिन थे वो। अच्छा। और ये कहा जाता है कि एक दैवीय दिन हमारे 12 वर्ष के बराबर होता है। एक देवता का हाँ, दिन। एक अच्छा। मतलब एक दिन 1 वर्ष के बराबर हुआ। एक तो डिवाइन डे ना? हाँ, एक डिवाइन डे जो है वो हम्म। हमारे 1 वर्ष के बराबर हुआ। अच्छा। 12 दिन चले तो 12 वर्ष यहाँ पर ले लिया आहा, उन्होंने, आहा। 12 वर्ष ले लिया। दूसरा कारण हम्म। ज्योतिषीय है। अच्छा। दरअसल जो बृहस्पति है वो 12 वर्ष बाद ही मेष आहा। राशि या वृषभ राशि में जाता है। तो बृहस्पति का ये जो चक्कर है 12 वर्ष का, इसके कारण भी होता है, क्योंकि एक विशेष ग्रह स्थिति आती है ना, वो सूर्य मकर राशि में चला जाएगा और बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में या मेष राशि में जाएंगे, तब यहाँ पर कुंभ होगा। देखिए एक चीज और बता दें यहीं पर कि ये ज्योतिषीय परंपरा को हम ये इस तरह खारिज नहीं कर सकते। दरअसल जब हम जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो क्यों नहीं हम ये मान लेते कि ग्रहों की विशेष स्थिति में नदियों के जल में भी परिवर्तन हो जाता है, प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, पूरे पर्यावरण परिवेश में परिवर्तन होता है। और ऐसे समय में यहाँ आकर रहना, स्नान करना, ध्यान करना, दान करना, ये जो परंपरा बनाई गई है ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। और इसीलिए प्रयाग में कल्पवास की कल्पना की गई है। और मैं जो बात कह रहा था उसको यहीं पर कंटिन्यू कर, तो 6 बरस पर मिलना शुरू हुआ तो अर्धकुंभ कहा गया उसे। तो 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ। अर्धकुंभ केवल प्रयाग और हरिद्वार में ही लगता है, उज्जैन और नासिक में नहीं लगता। ये अर्धकुंभ की परंपरा यहीं पर है, प्रयाग और हरिद्वार में परंपरा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जीओ निकालकर, अध्यादेश निकालकर ये तय कर दिया है कि जो अर्धकुंभ होगा उसे हम कुंभ कहेंगे और जो पूर्ण कुंभ होगा उसे हम महाकुंभ कहेंगे। तो ये नोमेनक्लेचर में परिवर्तन 2017 में हुआ है, तो वहां से ये परिवर्तन हो गया है। अब आप देखें कि जो हमारी ये धरती है, ये विशेष ग्रहों की स्थिति में जब हम महाकुंभ कर रहे हैं, परिवर्तन आता है, कुंभ करते हैं, तो प्रयाग में कल्पवास की बड़ी भारी कल्पना है। कल्पवास करना यानी रिजुविनेशन प्रोसेस, अपने आप को रिजुविनेट कर लेना, अपने आप को नया कर लेना। दरअसल क्या है ना, जीवों में बहुत सारे जीव हैं जो आप सिलेंट्रेटा फाइलम तक आएंगे तो ये यहाँ तक के जीव जो है ना पूरी कोशिकाओं को नया कर लेते हैं, अपने को, अपनी सारी कोशिकाएं बदल लेते हैं, अपनी सारी सेल्स बदल लिया, नए हो गए। लेकिन हम मानव लोग ये नहीं कर पाते, अपनी सारी सेल्स को नया नहीं कर सकते। तो हम नया क्या कर सकते हैं? नया हम अपनी सामाजिक शक्तियों को कर सकते हैं, अपनी मानसिक शक्तियों को कर सकते हैं, अपनी चेता शक्तियों को कर सकते हैं। तो इनको नया करने का प्रोसेस है कल्पवास। तो यहाँ पर ये होता है कि एक ग्रहों की विशेष स्थिति होगी, नदी का तट होगा और पर्यावरण प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे होंगे, परिवर्तनकारी मौसम चल रहा होगा। और उस दौरान आप संस्कार की बात करेंगे, सरोकार की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, परंपराओं की बात करेंगे। 21 नियम बताए गए हैं भगवान दत्तात्रेय ने कि इन 21 नियमों का पालन करिए और कल्पवास को पूरा करिए। तो जो 21 नियम है उसमें झूठ नहीं बोलना है, जमीन पर सोना है, आसक्ति नहीं रखना है, अपना खाना खुद ही बनाना है, एक टाइम खाना खाना है, 3 टाइम नहाना है, भजन करना है। तो इस तरीके से 21 नियम, अनुशासनबद्ध जीवन बिता लेना है। कॉग्निटिव साइंस में अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ 5H फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। मैं ये बताता हूँ, मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। बहुत सारे लोग जो कल्पवास के आध्यात्मिक तर्क से जुड़े होते हैं वो इसको माने या ना माने, लेकिन ये 5H फॉर्मूला है। दरअसल हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ और हैबिट का फॉर्मूला है। इससे हम अपने जीवन को नियमित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, उपदेश सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, रामलीला देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अपने मस्तिष्क की ट्रेनिंग कर रहे हैं, माइंड मैपिंग कर रहे हैं, आध्यात्म कर रहे हैं। अब आप सिंपैथी के साथ एम्पैथी भी कर रहे हैं, समवेदना के साथ हैं, भीड़ में हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, दुख दर्द बांट रहे हैं। तो आपका हार्ट भी मजबूत हो रहा है, आप इमोशनली चलना पड़ रहा है आपको इतना, तो आप इमोशनली मजबूत होते चले जा रहे हैं। दूसरा हैंड है, गिविंग पावर। आपने दिया क्या, समाज को दिया क्या, हैंड। तो ये पावर आनी चाहिए कि आप, और ये हमारी कुंभ परंपरा में ही है, स्नान करो ताकि स्वस्थ रहो, ध्यान करो ताकि दिमाग, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और तीसरा दान करो। दान करो तो दान की परंपराएं हैं अपनी। आप वेणी दान कर सकते हैं, सबसे सरल होता है कि मुंडन करा लिया, तो महिलाएं भी करा लेती हैं, पुरुष भी करा लेते हैं, तो वेणी दान हो गया। फिर उसके बाद आता है धन धान्य का दान करना, यानी आप कुछ अनाज, धन, ये सब दान करें। बहुत सारे लोग वहां पर इसके लिए लेने के लिए बैठे रहते हैं, बहुत सारे फर्जी भी होते हैं, बहुत सारे असली भी होते हैं, तो दान करें आप वहां पर। तीसरा दान होता है पदत्राण करना। आप
चप्पलें दान कर दीजिए, या तो आप चप्पलें छोड़ दीजिए या चप्पलें दान कर दीजिए, पदत्राण होता। सबको इंतजार रहता है उस मुहूर्त का जो आने वाला है। मुझे 2001 का भी याद है और 2013 का भी। मैं दोनों बार संगम तट पर था जिस समय सवेरे वो मुहूर्त आने वाला था। एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट कि हम लोग जो जर्नलिस्ट थे सब मचान पर होते हैं और जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो सामने हैं, कमेंटेटर मचान पर खड़े हुए हैं। एज ए कमेंटेटर मैं वहाँ पर था और बहुत सारे जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो स्वागत में लगे होते हैं। जो जनता होती है वो फूल बरसा रही होती है। नागा साधु एकदम लाइन से खड़े होते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं आकर, एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट कि वो मुहूर्त आएगा तो हमें स्नान करना है। तो ये जो मुहूर्त आता है फिर वो शंख ध्वनि बजेगी, घंटा बजेगा और फिर वो कूद पड़ेंगे और आप जब इन्हें देखेंगे तो लगेगा कि बाप रे बाप, ये किसी बालक की तरह, मानो कि गंगा जो है माँ का आंचल है और उस आंचल में सिमट जाना चाहते हो, उसे पकड़ लेना चाहते हो और वो लौटने लगते हैं। तलवारें चलती हैं, भाले चलते हैं और ये सब जानते हैं कि सब कैमरे में कैद हो रहा है, तो बहुत सारे एक्शंस भी आते हैं, लेकिन ये उससे निर्लिप्त तो रहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बाबाओं को इससे फर्क नहीं पड़ता क्या फोटो खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो कूदने लगते हैं। एक तरीके से किलोल करना कहते हैं, मानो कोई बालक, बिछड़ा हुआ बालक अपनी माँ से मिला हो, ऐसा दृश्य वहां पर उपस्थित होता है। तो एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट। दूसरी तरफ क्या होता है कि ये तो जहां अखाड़ों पे स्नान करना है वहां की स्थिति है, लेकिन जो जनता है वो भी वहां पर वेट करती है। और इस बार जो यही हुआ कि वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जाकर वहीं सो गए, लेट गए कि जब वो मुहूर्त आएगा तो शंख ध्वनि होगी, घंटा होगा, हम उठकर नहा लेंगे या उस समय उठ लेंगे। लेकिन वो भीड़ रेला आया और कुछ लोगों को घायल किया, कुछ लोगों की जानें भी गई। लेकिन चक्कर ये है कि यह सब कुछ आवेश, और उसमें हो सकता है कि जानबूझकर भी हुआ हो, लेकिन ये सब कुछ आवेश में होता है। होड़ हड़बड़ी हड़कंप है कि हम सबसे पहले नहा लें। ये साधुओं में तो ये है कि इतने बजे ये अखाड़े मार्ग से जब हम लोगों को मिलता है ना, कमेंट्री के लिए मिलता है, तो हमारे पास चार्ट आ जाता है कि अखाड़े, ये महानिर्वाणी को पहले निकलना है तो इतने बजे ये अखाड़े से निकलेंगे, इतने बजे संगम पहुंचेंगे, इतने बजे संगम क्षेत्र छोड़ देंगे, फिर पीछे से इतने बजे अखाड़ा आएगा। बड़ा सिस्टमेटिक बनाया जाता है कि वो चल चुके हैं तो आधे घंटे बाद दूसरा अखाड़ा चलेगा, उसके आधे घंटे बाद दूसरा अखाड़ा चलेगा। यहाँ पहुंचने में भी आधे आधे घंटे का समय रखा जाएगा। शैव और बैरागी अखाड़ों में 1-1.5 घंटे का भी डिफरेंस कर दिया जाता है कि शैव अखाड़े पूरे एक तरफ से नहाते जाते हैं और लौटते जाते हैं, नहाते जाते हैं और लौटते जाते हैं, सब अपने रथों पर आते हैं और उसी तरीके से लौट जाते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है इसको देखना। सर, आपने नहाने की बात करी, कह रहे हैं कि गंगा मैली नहीं हो रही है, गंगा और सेक्रेड तो है ही है, पवित्र तो है ही है, बट इट्स बिकमिंग क्लीनर। ये आई थिंक वीडियो हाल ही में निकला था, क्या ये बात सच है? एक्चुअल में मैली है वो? अब इसका जो है वो प्रमाण तो वैज्ञानिक लोग दे पाएंगे, लेकिन ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि जिस नदी में साधु संत नहा लेते हैं, देखिए बार बार कर जोड़कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि दीजिए परम गुरु दातार। यदि आप साधु संगत की बात करते हैं ना, तो साधुओं की संगत से ही आपकी परिष्कृत हो जाता है। तो यह भी माना जाता है कि जिस नदी में साधु नहा लेते हैं, नागा साधु नहा लेते हैं, वो और पवित्र हो जाती है, क्योंकि नागा साधु जब निकलते हैं ना तो उनके पैर की रज जो है, यानी रेत जो है, वो लोग उठा लेते हैं, उसकी ताबीज बना लेते हैं और कहते हैं कि उसको पहनने से बच्चों को डर नहीं लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, उस हिसाब से कह दिया जाए। एक सवाल और आपने किया था कि क्या महिला साधु जो हैं वो बाद में क्यों नहाती हैं? तो ये पहले इसलिए नहाते हैं कि इन्हें गंगा पुत्र का दर्जा मिला हुआ है, और चूंकि ये कहा जाता है कि जो सबसे पहले वहाँ जो महामंडलेश्वर हैं वो नहाएंगे, इसलिए कहा जाता है। चूंकि महिला अखाड़े बाद में आए हैं, महिलाएं अखाड़े बाद में आई हैं, तो उनको बाद में नहाने का है। लेकिन सबसे पहला दर्जा कम है? दर्जा कम नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी महामंडलेश्वर है, वो भी रथ में निकलती हैं, वो भी सब आते हैं, लेकिन आगे आगे वही चलेंगे जो आचार्य महामंडलेश्वर है। हिरार्की है, उस हिसाब से चलते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से चलते हैं। सर, आपने कहा था कि 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ नहीं हो रहा है। दरअसल ये एक आई खबर कि 144 साल बाद हो रहा है। मैंने 2001 का भी कुंभ कवर किया है और उस समय भी कहा गया था कि यह 144 साल बाद हो रहा है। ये मेरी किताब में दर्ज भी है, संगम की रेती पर 40 दिन की 144 साल बाद हो रहा है। तो मुझे इस बार 144 साल मानने में थोड़ा सा संकोच रहा। मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों से भी बात की, तो कुछ ज्योतिषी तो ये कहते हैं कि ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बनी है जो 144 साल बाद आई है, लेकिन बहुत
बहुत सारे जो ज्योतिषी के विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रहों की स्थिति आई है। कुंभ तो ग्रहों की एक विशेष स्थिति पर होता है, वो हर वर्ष आती है, उसी स्थिति में हो रहा है। और एक प्रोफेसर साहब ने तो ये भी कहा कि 144 वर्ष पहले कोई कुंभ नहीं था, क्योंकि हर 7वां कुंभ 11वें वर्ष में होता है। तो हर 7वां कुंभ अगर 11वें वर्ष में होता है, जैसे अगर अभी हम कुंभ में हैं और ये कुंभ 2025 में हो रहा है, तो 2025 में अभी ये बात चल रही है कि अगला कुंभ 2030 में है, 31 में नहीं है। तो वो 7वां है, तो ये 12वां भी तो नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा विमर्श का मुद्दा है कि 144, और बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि हमारे जीवन में 144 साल तो आएंगे ही नहीं, तो लिहाजा हमें स्नान कर लेना चाहिए। अब ये एक विमर्श है, ये एक विमर्श है कि है कि नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 2001 के कुंभ को भी 144 वर्ष बाद कहा गया था, और ये केवल लफाजी नहीं है, क्योंकि ये मेरी किताब में दर्ज किया, उस समय कहा जा रहा था, तो मैं जर्नलिस्ट हूं, तो उस समय कहा गया, तो मैंने अपनी किताब में दर्ज किया, और इस बार कहा गया तो मैंने प्रश्न उठाया कि भाई ये कैसे हो गया। तो बहुत सारे ज्योतिष इस बात को मानते हैं कि ग्रह एक लाइन में आ गए हैं और वो 144 साल बाद हुआ है। तो ये माना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी कह रहे हैं कि ये 144 साल बाद जरूर ग्रहों की स्थिति रही होगी, लेकिन ये कुंभ 144 साल बाद आया है, ये कहना गलत हो जाएगा। लेकिन ग्रहों की एक विशेष स्थिति 144 साल बाद है, और उस ग्रहों की स्थिति पर यह कुंभ पड़ रहा है। ज्यादा अच्छा होगा कि यह कहा जाए। वैसे मते भिन्ना भिन्ना, सबके अपने अपने मत अलग हैं। नागा साधुओं की जीवन शैली के बारे में थोड़ा बताइए, क्या खाते हैं वो, क्या पीते हैं, कितनी बार खाते हैं? देखिए, बहुत सारे तो नागा साधु हैं जो फल और कंदमूल पर जीवन व्यतीत कर देते हैं। बहुत सारे नागा साधु जो हैं वो केवल खिचड़ी का ही सेवन करते हैं। वो उनका कहना है कि हम घी और इन सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बारी मैंने देखा है कि जो अखाड़े हैं उनमें बहुत अच्छा सा भोजन भी बनता है। कभी कभी तो नागा साधुओं के खान पान को हम अलग ढंग से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स पर अपने जीवन को निर्भर करते हैं, क्योंकि शाकाहारी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं? नॉन वेजिटेरियन नहीं है। मुझे जहां तक जानकारी है कोई नागा साधु नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, सब वेजिटेरियन होते हैं। और नागा साधु देखिए बड़ा शिव के भक्त हैं और बड़े वैराग्य के भक्त हैं। इन्हें अघोर संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। वहां पर शव साधना है, वहां पर मांस और मदिरा का पूजन और तंत्र साधना में लगाते हैं। लेकिन नागा साधुओं के साथ ऐसा कुछ भी, मैंने अपने अध्ययन में ऐसा कुछ भी नहीं पाया है। और इनकी जो परंपरागत भोजन होते हैं उसमें भी दाल भी शामिल है, क्योंकि ये सबके नाम इन्होंने रखे हुए हैं। दाल को भी अपने नाम से कहते हैं, कोड वर्ड है। आटे को भस्मी कहते हैं, है ना, घी को पनिया राम कहते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अघोरी एंड नागा। अघोरी शिव के शव साधना रूप के पूजा करते हैं, और शिव के वैराग्य रूप का पूजा नागा साधु करते हैं। उनकी पूजा शमशान में हो रही है, इनकी पूजा पर्वत पर हो रही है, जंगलों में हो रही है। वो लोगों के कल्याण के रूप में है। वो तंत्र साधना कर रहे हैं, वो समाज साधना कर रहे हैं, ये तंत्र साधना कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क हो गया है, दोनों में फर्क हो जाता है। इनकी भाषा भी बड़ी रहस्यमयी होती है। इनके अपने कोड वर्ड हैं जिन पर ये बात करते हैं। दरअसल जैसे खाना खाने को चलना है तो कहेंगे हरिहर महाराज, तो आपको नहीं पता चलेगा अगर सारे सब श्रद्धालु बैठे हुए हैं और उनके बीच में अगर किसी ने कहा महाराज हरिहर, तो इसके माने खाना लग चुका है, अब आप सभा समाप्त करें। इसी तरीके से इन्होंने अपने जो भोजन होते हैं उनके नाम रखे हुए हैं। जैसे लहसुन अगर खाना है तो पाताल लौंग कहेंगे, घी को पनिया राम कहेंगे। हाँ, तो इस तरीके से अपनी कोड वर्ड में इन्होंने पूरी भाषा को बना रखा है, और हम सामान्य जन इनकी भाषा को समझ नहीं पाते। वैसे तो कोड वर्ड पूरे महाकुंभ में कई जगह सुनाई देगा, नाविक लोग भी अपनी कोड वर्ड में बात करते हैं, लेकिन नागा साधुओं के जो कोड वर्ड है ना, वो सामान्य से भाषा के मिलते जुलते शब्द तो हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। इनका जो बैठक होगा तो उसको ये ड्राइंग रूम जिसे हम लोग कहते हैं, वो इसे चेहरा कहते हैं। चेहरे में कुछ लोग आकर बैठ गए हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ आकर बैठ गए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको नहीं पता। तो बहुत सारे ऐसे रहस्य इनके जीवन से जुड़े होते हैं। कोड वर्ड्स का क्या कारण है? दरअसल
ये अपनी चीजों को सीधे जनता से शेयर नहीं करना चाहते। क्यों? अब ये कहते हैं कि हमारा जो अपना जीवन है ना, वो हमारा अपना अलग है। देखिए, व्यक्तिगत जो विरक्तता का सिद्धांत है, दरअसल हम भीड़ में हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से विरक्त हैं, भीड़ से अलग हम्म। हैं। और ये जो भावना होती है ना, ये भावना अलग करती है। और दूसरा, इनकी सुरक्षा, ये एक तरीके से कहा जाए कि ये हमारे सनातन धर्म के रक्षक रक्षक। हैं, ये हमारे सनातन धर्म के योद्धा हैं। तो जो जैसे सेना के अपने कोड वर्ड होते हैं, वैसे ये अपनी कोड वर्ड बनाकर बैठते हैं कि हमारी अपनी सुरक्षा है, हमारा अपना जीवन है, उसमें कोई सेंधमारी न करने पाए, उसमें कोई भीतर न घुसने पाए, इसलिए ये अपने कोड वर्ड में बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमने जैसे भी बताया कि हरिहर महाराज, अब आपने कह दिया कि खाना लग गया महाराज, तो जितने लोग हैं तो क्या वो सब खाना खाएंगे? क्या सबको खाना खिला पाएंगे? क्या नहीं खिला पाएंगे। जाहिर सी बात है कि आपको कोडवर्ड में बताना है कि महाराज अब इनसे खाली हो जाओ और खाना लग गया। तो वो कहते हुए निकल गए, हरिहर महाराज हरिहर। तो वो हरिहर महाराज जब कहा ना, तो वो चल पड़े कि भाई अब हमारा समय हो गया, अब थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे। तो ये अपने सामान्य जीवन बिताते हैं। एक जो सबसे देखिए ना, अगर आप इनके रिचुअल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब जिस दिन इनको जाना होता है, विदाई होती है, उस दिन कढ़ी पकौड़ी बनती है। हाँ, वो कड़ी हाँ, पकौड़ी के लिए काफी इमोशनल होते हैं। क्यों? इमोशनल कढ़ी पकौड़ी बनने का मतलब है बिछुड़न। मैंने आपको बताया ना कि बिछुड़ने का मतलब है इनका कि कढ़ी पकौड़ी बन रही है तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि अब ये धरती छोड़नी पड़ेगी। तो दे आर वेटिंग फॉर दैट कि कढ़ी पकौड़ी बनेगी। और प्रयाग एक ऐसी धरती है जहां पर कढ़ी पकौड़ी बनने का मतलब है काशी कूच। तो कढ़ी पकौड़ी बन गई, सब कढ़ी पकौड़ी का प्रसाद लेते हैं और काशी की तरफ कूच कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ होली का त्योहार है। उन्हें वहाँ शिव के साथ होली, भस्मी होली खेलनी है, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो कढ़ी पकौड़ी इस तरीके का इमोशनल मुद्दा कल्पवासियों के साथ भी होता है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलता है, और जब माघ पूर्णिमा आने को होती है तो सारे लोग कथाएं सुनने लगते हैं, शैया दान करने लगते हैं। शैया दान एक कल्पवासी करते हैं। वो पूरी शैया यानी कि पलंग सजाते हैं, उसमें बर्तन भी होते हैं, उसमें कपड़े भी होते हैं, छाता भी होता है, लालटेन भी होती है, यानी एवरीथिंग उसमें सजा कर, तो उसे कहते हैं शैया दान करना। तो शैया दान करते हैं, और जब वो शैया दान करके और सब करते हैं और तुलसी का बिरवा अपना निकालते हैं, विष्णु की मूर्ति, तो बहुत रोते हैं कि हम, और सब गले लग कर रोते हैं सब कि बिछुड़ने का, फिर मिलेंगे किसी मेले में। इसी तरीके से कल्पवास में देखिए, कल्पवास का संकल्प होता है। कई लोग हर माघ में संकल्प लेकर आते हैं कि हम माघ में आकर, क्योंकि प्रयाग में हर माघ महीने में हर साल मेला लगता है और माघ मेला कहते हैं उसे, उसमें कल्पवास होता है। दे आर द प्राइम स्टेक होल्डर वहां पर होते हैं। वहां साधु नहीं आते हैं, नागा साधु नहीं आते हैं, लेकिन कल्पवासी आते हैं। तो ये होता है कि अगली बार फिर मिलेंगे या अगले कुंभ में फिर मिलेंगे। तो इस तरीके का वहां भी बड़ा इमोशनल माहौल होता है, रोने के धोने का, गीत गाने का, विदाई गीत गाए जाते हैं। यहाँ भी होता है कि नागा साधु भी गले लगते हैं, कुछ इमोशनल भी होते हैं, बहुत सारे, और अपनी कोड में, अपनी भाषा में, कूट भाषा में मंत्रोच्चार और सब करके यहाँ से विदाई लेते हैं। बसंत पंचमी के बाद इनके जाने का क्रम शुरू हो जाता है और माघ पूर्णिमा में पूरा हो जाता है। बहुत सारे रह जाते हैं जो कि शिवरात्रि बिताकर भी जाते और फिर हैं। कहाँ चले जाएंगे ये? ये देखिए अपने आश्रमों में जाएंगे। वाराणसी में है, हरिद्वार में है, उज्जैन में है, राजस्थान के कई जिलों में है। तो वहां पर ये सब चले जाएंगे। वहां पर ये आपको अपनी साधना में, अपने अध्ययन में, अपनी चीजों में लगेंगे। और बहुत सारे लोग निकल जाएंगे पहाड़ों की ओर, जहां वो अपनी कुटिया बनाकर रहेंगे। ये सब उन्हें चल के जाएंगे चल वापस? के जाएंगे, हाँ, और क्या, सब लौटेंगे धीरे धीरे करके। और या फिर अपने साधनों से भी जाते हैं। क्या, अपने किस साधनों तरह से, से साधन? जैसे बसें हैं, ट्रक अच्छा। हैं, ट्रैक्टर हैं, बहुत अच्छा। सारे साधन होते हैं जिससे ये अपने गंतव्य को लौट जाएंगे, सब हम्म। के सब लौटेंगे। तो आते सब देखते हैं नागा साधुओं को, जाते कोई नहीं देख पाता, क्योंकि ये अच्छा। बहुत सारे, देखिए अब उसमें रहस्य नहीं है, बहुत सारे साधु वस्त्र पहन कर लौट जाते हैं। सही। तो नागा साधु तो आपको ये नहीं है कि झुंड कुंभ से निकलता हुआ झुंड दिखाई देगा, ऐसा नहीं है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि आते हुए तो सब देखते हैं, जाते हुए कोई नहीं देखता। क्योंकि वो वस्त्र तो पहन लेते तो हैं। वो वस्त्र पहनकर जो संसार में जा रहे हैं, संसारिक लोगों के पास जा रहे हैं, वहां से होकर गुजरेंगे, तो वो अच्छा। अपना उसी रूप में निकल जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ लोप हो गया, कैसे चले गए। और बहुत सारे साधु जो है ना रात में निकलते हैं। अच्छा। हाँ, मुंह अंधेरे, सुबह सुबह तो आप सो गए, तो वो पता लगा कि सूर्योदय से पहले उन्होंने कुंभ नगरी छोड़ दी, तो आपको बच्चे भी नहीं दिखाई देंगे। तो ये है अपना कैसे जाते हैं हम लोग अंदाज, और जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं, तो ये वहां पर ऐसे चले जाते हैं। तो इनकी दिनचर्या बड़ी साधु संगत की इसीलिए आकर्षण का केंद्र बनती है। जूना अखाड़े में बहुत सारे साधु आते हैं। सबसे कठिन नियम अटल अखाड़े के हैं। अच्छा। जहाँ जहाँ पर बहुत कठिन नियम है, वो लौटने को कभी नहीं कहते, एक बार आ गए तो आ गए। ओह! तो वहाँ साधु की संतों की संख्या, उनके नियम कानून बहुत ही फॉलो करते हैं, तो इसलिए वहाँ साधुओं की संख्या कम है। और इनका जो एम है नागा साधुओं का वो है ये देखिए कहे चोला तो छोड़ना, हाँ, ये है कि आप जो एम है वो मोक्ष है मोक्ष है। और अपने धर्म की रक्षा है। सर्वोपरि है अपने पर धर्म सर की ऐसे रक्षा। तो बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे योग में हम इतने सारे मार्ग बोलते हैं कि आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो क्यों इतनी कठोर साधना, इतना दर्द झेलना क्यों कोई नागा साधु बनना चाहेगा जब इतने सारे बाकी पाथ भी हैं? दरअसल जब नागा साधुओं से ये पूछा जाता है कि आपने इतना कठोर जीवन, कठिन जीवन, कठोर नहीं कठिन जीवन कैसे आपने ऑप्ट कर लिया, कैसे ले लिया, तो इनका कहना है कि हम तो सहज जीवन बिताते हुए नागा साधु की ओर आए, तो हम सहजता की ओर क्यों जाएं, सहज योग की ओर क्यों जाएं, हम क्यों नहीं हठ योग की ओर जाएं, हम क्यों कठिन योग की ओर जाएं। और इसीलिए सहज जीवन को छोड़कर ये कठिन जीवन को अपनाते हैं। और कहना इनका मानना है कि जितना हम कठोर हठ के साथ ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे, उतना ईश्वर हमें अपनी मजबूती के साथ मिलेंगे। क्यों आपने ये पथ चुना नागा साधु का? इसमें आनंद है माँ, और उस आनंद की अनुभूति वही ले सकता है जो गुरु के चरणों में ध्यान लगाएगा, और उस आनंद की प्राप्ति भी वही करेगा। तो ये उसी आधार पर चलते हैं। और मैंने कहा ना कि ये जंगलों में, कंदराओं में बड़ी तपस्या करने का काम भी करते हैं और बड़े खुश रहते हैं, बड़े खुश होते हैं। इससे पहली उन्हें बार सुन रही हूँ क्यों खुश रहते हैं। बड़े उनको खुश कभी रहते खुश हैं, देखा नहीं। बड़े खुश रहते हैं। मैं बस 2 मिनट में बताऊंगा। मैं जब किताब लिख रहा था तो मैं एक नागा साधु जो थे उनके वहां पर जाकर बैठ गया। तो उन्होंने कहा, महाराज थक गए क्या? तो हमने कहा कि हाँ कुछ ऐसे ही, कुछ खाएंगे? तो हमने कहा नहीं नहीं, अरे प्रसाद है, गुड़ ले लीजिए, गुड़ खा लीजिए। तो वहां बैठे रहे और वहीं से नागा साधुओं के बारे में जानने की ललक पैदा हुई। इतना अच्छा। खुशनुमा माहौल में और इतना खुश आदमी मैंने पहली बार देखा था, जो बहुत खुश थे। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया। ऐसे मैं जैसे आपसे बता रही थी, बहुत कम गेस्ट होते हैं जो इतनी खूबसूरती से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं, करते हैं। आपका भी धन्यवाद कि आप इतनी दूर से रिकॉर्ड करने आए और हमारे धर्म के बारे में, हमारे साधुओं के बारे में, हमारे संतों के बारे में अगर मेरे पास कोई जानकारी है तो मुझे देने में कोई मजा ही आता है, आनंद आता है। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। नमस्ते। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.